एक उस बिजनेस मेडिकल बिजनेस ने कार अचीव कर लिया जो, और बाकी अपने जीवन के संघर्ष की कहानी थोड़ा बताएंगे और इस बिजनेस के जो प्लान है कैसे आप जल्दी सक्सेस हो सकते हैं इस बिजनेस में, और ये शॉर्टकट तरीके से और प्लान को अच्छे से सीखेंगे। इसलिए हम यहाँ पे आए। तो जो मेन फोकस अभी है, अभी तो बिजनेस का भी जो इससे पहले था वो तो समझ लिया टाइम पास था, लेकिन मेन जो अभी मेन फोकस इसी पे करना है। और वो अभी जो घड़ी आ गई जो सीखने का है, जो आपको ग्रहण करना है, जो जिससे आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसलिए अपना फोकस और सब कुछ, जैसे अगर मोबाइल है तो उसको स्विच ऑफ कर लीजिएगा, अर्जेंट ना हो, और बाकी साइलेंट पर कर दीजिए। और बाकी एक घंटे का जो सेशन रहेगा उस पर हमारे करके 1-1.5 घंटे में अपने खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप अगर कॉपी लेके हैं तो उसको अपने साथ में रख लीजिए। और एक बार आप लोग जोरदार तालियों के साथ खड़े होकर एक बार जोरदार तालियों काफी लोग नए हैं तो मैं अपना परिचय भी देता हूँ नोट में। मेरा पूरा नाम लाल सिंह अहिरवार है और बाई प्रोफेशन में आर्टिस्ट हूँ। इसी दौरान मैंने कई सारे स्टेज प्रोग्राम दिए हैं। मैं प्रदेश शासन से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और भोपाल के बाहर मैंने कई सारे शहरों की यात्राएं की है। और 2002 से मैंने अपना करियर शुरू किया था। 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, रिटेल, रियल एस्टेट और इंश्योरेंस में रहा। और 3 महीने में 600 पॉलिसी करने का रिकॉर्ड बनाया था फ्रेंड्स मैंने। और वहां पर भी राजेश सर थे और भी लोग थे। मुझे वहां पर भी एक अल्टो कार मिली थी आज से लगभग 10 साल पहले, और अच्छा खासा मेरा लगभग चलने लगा था। लेकिन कहते हैं कि इंसान की जो लाइफ है वो शेयर मार्केट की तरह चलती है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। तो इस बीच हुआ क्या था कि जब परिस्थिति और प्रॉब्लम्स आती है तो वो बता के नहीं आती। इसी बीच मेरे फादर्स को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हुआ था और जरूरत से ज्यादा पैसा, वो जो मेरी कार अचीव हुई थी वो भी उसमें बिक गई। और फिर से मैं पागल तो नहीं हुआ था लेकिन पागल जैसा हो गया था। और उस बीच में मेरी वाइफ ने मेरा, उनके लिए भी जोरदार तालियां, बहुत साथ दिया। गंभीर बीमारियां ऐसी होती है कि उसमें व्यक्ति मानसिक भी टेंशन में आता है, पैसा भी लग जाता है और जो आपके हाथ में है वो भी नहीं बचता और कुछ कर भी नहीं पाते। तो मैं हर तरह से परेशान था और जिंदगी को जी नहीं रहा था, काट रहा था। बहुत सारे स्ट्रगल थे, बहुत सारे चैलेंज थे, बहुत सारी बीमारियां थी, जिसमें एक मेन बीमारी थी फाइनेंशियली बीमारी। अब चूंकि सवाल ये उठता है कि मरता क्या नहीं करता, तो मैं ऐसा कुछ ढूंढ रहा था। क्योंकि आज से 10 साल पहले भी 30-40 हजार की इनकम मेरे ख्याल से ठीक ठाक थी। तो एक अच्छी इनकम की, एक 8 से 10 हजार रुपए कमाने वाले व्यक्ति को अगर 30 से 40 हजार की इनकम का स्वाद चख जाए, भले वो बीच में कितना भी प्रॉब्लम मेरे को ये सारी दिक्कतें हुई, तो कहीं मैं ऐसा कुछ ढूंढ रहा था कि मेरे पर्सनल हित के पहले लोगों का भी फायदा हो और उसमें अथाह पैसा हो और लोगों के सपने पूरे करते हुए अपने पास पैसा आए। और ये प्रकृति का नियम है कि जो हम ढूंढते हैं वो जाने अनजाने में हमारे लक्ष्य से, हमारे सौभाग्य से वो चीज हमारे पास तक आ ही जाती है। 2016 लास्ट में फिर मुझे मोदी केयर मिला और मोदी केयर को मैंने सीखा, समझा, कड़ी मेहनत से मन लगाकर किया। आज मैं मोदी केयर करके काफी खुश हूँ और मेरे साथ साथ मेरी टीम भी आगे बढ़ रही है। बहुत सारे डोमेस्टिक ट्रिप किए हैं, टीम में काफी सारे लोगों के फॉरेन ट्रिप अचीव हुए हैं। मेरे टाइम में फॉरेन ट्रिप तो नहीं था, धूम चल रहा था, कैश आया था उसमें, तो वो भी अचीव किया है। और पहला चेक 114 रुपए का था और हाईएस्ट चेक 1,22,000 का मैंने इससे लिया है। ये नेटवर्किंग एक ऐसा बिजनेस है, इसमें इसको डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि इसमें हमारे अपलाइन जो सीनियरिटी में जो लोग बैठे हैं उनके पास पैसा बाद में आता है। जब तक आप डाउनलाइन की इनकम करवाओगे, जब तक आप उनको आगे बढ़ाओगे, उनको एजुकेटेड करोगे, तो ही उनके घर में अगर 100 रुपए आ रहा है तो ही आपके घर में 200 रुपए आएगा, 400 रुपए आएगा। तो ये सिस्टम डिजाइन ही ऐसा गया है, कर भला सो हो भला। तो ये चीज सभी को अच्छी लगती है, यस और नो? यस और नो? यस और नो? नो और यस? कर भला सो हो भला, यानी हम सब लोग हिंदू संस्कृति के लोग हैं। हम सब लोग भारत में रहते हैं, विदेश के किसी ऐसे देश में नहीं रहते जिसमें एक दूसरे से ज्यादा ज्वेलिटी होती
होती है थोड़े टाइम के लिए, वो यहाँ भी होती है, लेकिन हर व्यक्ति के अंतरात्मा में एक चीज जरूर छुपी हुई है कि यार मेरी टीम में है या मेरे साथ में मिलने जुड़े वाले हैं या मेरे साथ में चल रहे, और अपना तो चूंकि सिस्टम ही ऐसा है कि पहले लोगों का भला करते हैं, लोगों के घरों में इनकम डालते हैं, तब हमारे पास आता होती है, तो हमारे लिए और सौभाग्य की बात हो गई। तो यस और नो? यस और नो? तो मैंने मेरे तजुर्बे और अध्ययन के आधार पर यह देखा है कि बड़े बड़े जो लोग हैं, जो भी अमीरपति, करोड़पति, लखपति, अरबपति जो भी है, मैं उनको काफी सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ, यूट्यूब पे सुनता हूँ, तो उनकी कुछ कॉमन हैबिटें हैं, कॉमन आदत है, वह मैं आपसे सिखाने समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। वीडियो कंटिन्यू, मैं सिखाने समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ शेयर करूंगा। उसको लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर है। यदि आपने वैसा का वैसा लिया तो आपको वैसा का वैसी सक्सेस मिलेगी जो सुरेखा भार्गव मैडम को मिल रही, मुझे मिल रही, और तमाम लीडरों को मिल रही। और यदि आपने उसमें कुछ परसेंट अपना दिमाग लगा लिया तो कुछ कम हो जाएगी, ज्यादा दिमाग लगा लिया तो ज्यादा कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा आपने अपना दिमाग लगा लिया तो वो सब आपके ऊपर है। तो मैं आपको समझाने सिखाने वाला कोई नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि यहाँ पर आप सब लोग बड़े ज्ञानी बैठे हो। ज्ञानी मतलब सब समझदार हो। समझदार है कि बेवकूफ? समझदार। तो बोलो ना यस और नो? यस और नो? आवाज क्यों नहीं आ रही? फुल आवाज बोला 100%। आपकी लाइन ही नहीं आ रही, आवाज लगी आ रही है। तो मतलब हम सब लोग, मैं इसलिए आपको सिखाने समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्यों कि हम सब लोग समझदार हैं। यस और नो? यस और नो? यस और नो? नो और यस? तो एक डायलॉग हम दोहराएंगे। मैं बोलूंगा दुनिया में सबसे समझदार आदमी कौन, तो आप बोलना मैं। और जिसकी सबसे तेज आवाज आएगी उसको उतना बड़ा चेक आएगा। मेरी बात को, डायलॉग को दोबारा सुन लिया? दुनिया में सबसे समझदार आदमी कौन? एक साथ बोलोगे तो और अच्छा लगेगा। दुनिया में सबसे समझदार आदमी कौन? दुनिया में सबसे समझदार आदमी कौन? दुनिया में सबसे समझदार आदमी कौन? दुनिया में सबसे मूर्ख आदमी कौन? यही देखना चाहता। तो हम सब समझदार हैं। यस और नो? यस और नो? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए मैंने ये बात को रिपीट कराई है। अरे मैडम आप इधर बैठो। इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपको ज्ञान नहीं बांट सकता, मैं सिर्फ बता सकता हूं। उसको मानना नहीं मानना, वो प्रवचन चलते हैं, हम सब लोग जाते हैं सुनने, तो वो सिर्फ प्रवचन करते हैं। मानना नहीं मानना ये हमारे ऊपर है। क्यों है कि हम सबसे ज्ञानी कौन है? दुनिया में सबसे समझदार आदमी कौन? तो ये मुझे क्या बताएगा 40-50 किलो का आदमी? मतलब ये इंसान ही थोड़ी। लेकिन आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप एडवोकेट हो, आप कुछ भी हो, अपने प्रोफेशन में आप कुछ भी हो, आप उस चीज को इसमें अगर बीच में आने दोगे तो आप यहाँ पर अमीरपति, करोड़पति नहीं बन पाएंगे। हाँ 10-20-50 हजार तक आप पहुंच जाओगे, ठीक है। तो आप एक डायलॉग और बोलो, ये कुछ बातें दिमाग में रखना, बाकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जो मैं हूं वो नहीं हूं, और जो नहीं हूं वो हूं। एक बार इस बात को रिपीट करेंगे। जो मैं हूं, 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 वो नहीं हूं, और जो मैं नहीं हूं वो मैं हूं। मतलब इसका मतलब यह है कि सपोज मैं हाउसवाइफ हूं, या सपोज मैं डॉक्टर हूं, या सपोज मैं इंजीनियर हूं, या सपोज मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। तो पहले मैंने क्या बोला था? जो मैं अभी हूं बाहर के मार्केट में, बाहर के लोगों, वो मैं नहीं हूं। तो मैं फिर क्या हूं? गधा हूं? गधा नहीं हूं। तो मैं फिर क्या हूं? कॉमन मैन व्यक्ति हूं। कॉमन मतलब जीरो पे हूं। यदि मेरा प्रोफेशन, मेरा ईगो इसमें आ गया तो फिर जो मैं बोल रहा हूं दुनिया में समझदार आदमी में, तो उस बात से आप रह भी जाओगे और उसी बात से आप बढ़ भी जाओगे। तो हम क्या चाहते हैं? बढ़ना चाहते हैं, यस और नो? तो जो मैं हूं वो नहीं हूं। मतलब मैं जो भी ज्ञानी हूं, या मैं डॉक्टर हूं, या मैं एक्सपर्ट हूं, या मैं एक ऑपरेशन के 20,000 रुपए लेता हूं। और यदि आप इस गेट के अंदर हो, यहाँ लेक्चर सुन रहे हो, किसी भी दीवाने का, किसी मोदी के का, भले उसने 10 दिन पहले ज्वाइन किया है, लेकिन वो यहाँ बोल रहा है, आप यहाँ बोल रहे हो, तो ये चीज आपके बीच में नहीं आना चाहिए कि मैं ये हूं, मैं वो हूं।
होंगे आप दुर्गम का, लेकिन यहाँ जो व्यक्ति बोल रहा है वो बहुत मायना रखता है। यस और नो? मेरी बात से समझ रहे आप? है ना? तो ये चीज हमारे बीच में आएगी तो हम ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं जा पाएंगे। तो हम क्या है, जीरो पर, रोज सुबह उठ के अपने आप को 0 डिग्री पर सेट करना है। ये बात दोहरा लेना दिमाग में, जो मैं नहीं हूं वो हूं, और जो वो हूं वो नहीं। ठीक है, तो ये अपन दोहराएंगे, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। अब मैं बता रहा था आपको, दुनिया में अमीर और करोड़पति और सक्सेसफुल लोगों की कुछ आदतें हैं। तो आप में से सब लोग 1-1 लाख रुपए महीने कमाना चाहते हैं? यस और नो? यस और नो? यस और नो? नो और यस? तो हमको अगर 1 लाख रुपए कमाना है तो हमको हमारी सोच 10 गुना रखना पड़ेगा। अब जैसे मैं 10,000 पे था तो मैं बोलता था 2.5 लाख 1 लाख आग लगा लो सीने में, लाग ना आए महीने में। अब मैं ऑलरेडी 2 रुपए प्रति मिनट कमा रहा हूं, कैलकुलेशन बाद में लगाना। ऑलरेडी अगर मैं 2 रुपए पर मिनट कमा रहा हूं तो मतलब मैं लाख के आसपास तो हूं, तो अब भी मैं लाख का गाना गाऊंगा, है ना? अब तो मैं थोड़ा सा ज्यादा ही, मतलब हमको यदि 10,000 कमाना है तो हमको उसका 10 गुना कर लो आप। तो कितना? सीधा सीधा उसमें 10 का गुना कर। तो हम लोग क्या कमाना चाहते हैं? अभी सबसे पहले हर लोगों की एक ख्वाहिश होती है 1 लाख रुपए महीने कमाना, अपन गरीब लोगों की। क्योंकि 1 लाख रुपए से जो कम कमा रहे हैं वो अपनी बीवी को, अपने बच्चे को, अपने पड़ोसी को 400 रुपए किलो के एप्पल भी नहीं खिला सकता। मेरी बात से आप सहमत है? यस और नो? सभी बोलेंगे तो मैं, कोई बोर हो रहा तो आप बाहर जा सकते हैं, थोड़ा घूम करके आ जाना। ठीक है, तो मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था, जो व्यक्ति 1 लाख रुपए से कम कमा रहा है वो अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को 1 किलो एप्पल भी डेली नहीं खिला सकता। मेरी बात से आप एग्री हैं? यस और नो? नो और यस? मैं काजू की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब यदि हमको 1 लाख रुपए कमाना है तो हमको हमारी सोच कैसी डेवलप करना पड़ेगा कि हमको 10 लाख रुपए महीने पे पहुंचना है। और हमने जानबूझ के, जाने अनजाने में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म चुना है कि इसमें तो लोग करोड़ों रुपए महीने का कमा रहे हैं। अब 10 लाख का सुन के अगर कोई हंसता है हम पे तो उसको ऊपर से नीचे तक ऐसे घूरो। क्यों? कि अपन कोई नई प्रोफेशन, नई कंपनी में थे नहीं, अपनी कंपनी में तो ये प्रूफ है, यहाँ तो लोग करोड़ों का कमा रहे हैं। तो यदि आप उससे बोलते हो कि 10 लाख रुपए महीने का मैं कमाऊंगा और यदि वो आप पे हंसता है तो उसको या तो घूरो या ऐसे ऊपर नीचे से देखो, ऊपर से नीचे। अरे वो नहीं समझ पा रहा, वो उसकी नादानगी है। आप तो समझ चुके हो ना? यस और नो? तो हमारी आदत वैसी होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें आती है कि जब आपकी जेब खाली हो, जब आपका पर्स खाली हो, जब आप कर्जे में हो मेरी तरह 10-12 लाख के, अब तो मेरा चुक गया, 25% बचा, तो आपका एक्साइटमेंट ऐसा होना चाहिए, कपड़े ऐसे होना, भले एक ही जोड़ी हो। मनोज जी ने बताया मैं झुग्गी छाप हूं, मैं छोटे मोटे मामूली से मकान में रहता था। उस समय भी मेरी सोच और मेरी मतलब ड्रेसअप ऐसा था, मैं टाई वाई लगा के निकलता था। मतलब ये बात कटु सत्य है। और उस समय भी मैं मोची से प्रेस करवाता था। मोची से प्रेस? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सब ध्यान से सुन रहे हैं। मतलब प्रेस वाले जो होते हैं लाली वाले, उनसे प्रेस करवाता था, वहां रहता वहां था, लेकिन कपड़े में आज भी धोती वाले थे कपड़े, लेकिन प्रेस में बाहर ही कर। तो ये मेरा आज से पहले ही मैंने आदत बना चुकी। तो ये तो मामूली सी चीजें है ना, हमको सोच वैसी करना कर सकते हैं ना? यस और नो? यस और नो? यस। तो हमको एक्साइटमेंट में रहना, मतलब बिल्कुल जुनून जोश में रहना 24 घंटे। अगर नींद में भी कोई उठा के पूछे और अचानक फोन आ जाए, अरे वो स्टेरिक्लीन का डीपी क्या है, तो उसको जो है स्टेरिक्लीन का डीपी क्या है तो तुरंत उसको बता सको। जो मैडम ने बोला था ना, अलर्ट रहना, तो ये तो रह सकते नहीं, तो हमारे ऊपर है, कोई हमको ये छोटी सी बात भी सिखाने आएगा। हमको अगर 10 लाख रुपए कमाना है तो हमको सबसे पहला एक्साइटेड रहना है, यानी फुल जोश में रहना। शेर को आपने कभी देखा ना? तो शेर को आप सोते में छेड़ सकते और जागते में तो छेड़ेंगे। तो शेर बन जाना है यहाँ से निकलने के बाद। तो बन सकते हैं? यस और नो? यस और नो? नो और यस? अब मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि जोश में रहेंगे तो फिर जोश के साथ हम काम भी वैसे ही करेंगे।
जब हमारा रुतबा वैसा हो जाएगा तो हम वैसे ही प्लान दिखाएंगे ना। अरे यार मेरा सपना 10 लाख का है, ठीक है, और मैं सबसे पहले किसके पास भाग रहा हूँ, 500 रुपए की बिलिंग वाले, छोड़ना उसको भी नहीं, लेकिन मेरा सपना 10 लाख का है और मैं सबसे पहले प्रायोरिटी दे रहा हूँ 500 रुपए की बिलिंग वाले को, तो पहले तो मेरे को 4000 वाले के पास जाना चाहिए ना। तो ये प्रायोरिटी अपने आप सेट कर लोगे। मेरी बात से सहमत है? यस और नो? Yes. नो और यस? Yes. दूसरा, हमको जोश में रहना है। तीसरा, एक्साइटेड रहना है। तो सभी लोग अपने हाथ फ्री कर लीजिए और ऊपर करिए। एक्साइटमेंट का दूसरा परिचय है तालियों से होता है। तो तालियों में यदि आपने कंजूसी की, ठीक है, एक मिनट की हम प्रैक्टिस करेंगे। सामान नीचे रख सकते हैं, कोई दिक्कत, या आजू बाजू में रख सकते हैं। 1 मिनट हम जोरदार तालियां बजाएंगे, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए। ऐसी 1 ही मिनट बजाएंगे, लेकिन ऐसी बजाएंगे कि हाथ में खुजली हो जाए। और हाथ में खुजली कब होती है? वैसे ऐसे। तो मैं 1 2 3 बोलूंगा, 3 में सारे लोग एक साथ बजाएंगे। 1 2 3। तो मैंने बताया ताली बजाना है, जोश में रहना है, और 1 लाख पे पहुंचना, 10 लाख का सोचना है, बताना भी कुछ कुछ। भैया मैं ये बिजनेस इसलिए कर रही हूँ भाभी जी कि अगले 1 से 2 साल में, 3 साल में, सब बोलो, 2 साल बोलो, 3 साल, आप अपने अनुसार बोलो कि मेरे काम की रफ्तार है। 5 साल भी बोल सकते हो, लेकिन बोलो उससे 10 लाख। भाभी या नंद भाई, मैं इस बिजनेस को इसलिए कर रहा हूँ, भले अभी 100 रुपए का ही चेक आ रहा है, मेरा भी जब 100 का चेक आता था तब भी मैं यही बोलता था। तो वही बात तो बता रहा हूँ मैं, ये बात तो किसी किताब में से पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ ना। तो बोल सकते हैं, ये तो अपने ऊपर है। आज तक ऐसा उटपटांग बोलने से कोई आपको डांटेगा नहीं। डांटेगा क्या? वो आपका मुंह है, कुछ भी बोलो। तो भाभी मैं ये मोदी के बिजनेस में पार्ट टाइम में इसलिए कर रही हूँ, घर तो अच्छा खासा चल जाता, हमारे पास फ्रिज भी कोई है लेटेस्ट मॉडल का, लेकिन ये बिजनेस मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे 10 लाख रुपए महीने का कमाना। अब या तो वो अंदर ही अंदर जल के भस्म हो जाएगी, या फिर वो भी करने लगेगी आपके साथ मोदी के बिजनेस। ठीक है। दूसरी बात, लोगों की कोई कितना ही अपने अंदर उधेर गुण करे, नेगेटिविटी में हमारे प्रति वो खिलाफ रहता हो, हमारी बुराइयां करता हो, लेकिन आप जब भी मिले, अरे और सर क्या हालचाल है, 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 या मैडम, अरे मैडम, अरे बहुत, अरे मैम आज बहुत दिन में देखा, मतलब उनकी तारीफ करना झूठी, लेकिन वो ना समझ पाए कि झूठी तारीफ को कुल बांध रहे हैं। सच्ची कर लो, सच्ची कर दो। सर के लिए जोरदार ताली। अब अगले पॉइंट पे आ रहा हूँ। एक कॉमन सी बात है जो आप भी जवाब दे सकते हैं। यदि कहीं 20,000 रुपए की नौकरी का लगेगा, वो वैकेंसी निकलेगी, तो वो 10वीं फेल व्यक्ति को चाहेंगे या अच्छे क्वालिफाइड व्यक्ति को चाहेंगे? जोर से बोलो, क्वालिफाइड को। तो हम यहाँ लाखों की बात कर रहे हैं, तो इसमें पढ़ाई लिखाई चाहिए या नहीं? नहीं, इसमें नहीं चाहिए, है ना? लोगों को तो ऐसा ही लगता, नॉलेज चाहिए, नॉलेज तो चाहिए। अब पढ़ाई लिखाई में वो नहीं बोल रहा हूँ जो पहली से लेकर 12th तक कराई जाती है कॉलेज में। वहां पे जो पढ़ाई कराई जाती है वो अंक और मार्कशीट और उसके लिए कराई जाती है। यहाँ की बिजनेस की जो पढ़ाई है वो यहीं पर मिलेगी आपको। अब अगर आपको कोई नॉलेज और पढ़ाई और एजुकेशन इकट्ठी करना हो तो आप किसी वो टाटपट्टी वाला स्कूल देखोगे या दिल्ली पब्लिक टाइप का? अपने बजट अनुसार तो अच्छे ही देखोगे ना। तो इस चीज की शुरुआत, आप सब सौभाग्यशाली है। अपने आप के लिए एक बार और तालियां बजाइए जोरदार। अब ये ट्रेनिंग सिस्टम डिजाइन किया है। ये जो ट्रेनिंग सिस्टम है ये कोई मोदी करता नहीं है। मोदी का राज है, कल हो सकता कोई दूसरा केयर हो, अभी का नहीं बोल रहा हूँ, आने वाले 10 5 साल 20 साल भाई तो बदलाव प्रकृति का नहीं। लेकिन अपन अगर सब साथ चले तो ये जो ट्रेनिंग सिस्टम बना रहे हैं ये अपन खुद बना रहे हैं। तो आप सब लोग समझिए, बड़ी सोच लेके चलेंगे तो सारे करोड़पति लोगों का मैं तहे दिल से एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। अपने अंदर अगर शंका रखेंगे तो फिर आप बीच में ही फेल हो जाएंगे। तो हमारी हम 20,000 का हमने एग्जाम्पल ले लिया, राइट। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 1 लाख की, 5 लाख की और 10 लाख की। तो हमारी पढ़ाई भी वैसे ही होनी चाहिए। तो जब हम 20,000 की नौकरी के लिए
मामूली पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पर लाखों रुपए की बात कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ ना आप लोगों के लिए एक्सरसाइज, पूरे नोट्स बनाता हूँ, पूरी डायरी मेंटेन करता हूँ, बहुत सारी मेरे घर में कई सारी बोरियां डायरी में भरी हुई है, एक्सरसाइज करता हूँ, बहुत सारे लिटरेचर बनाता हूँ, डिजाइनिंग करता हूँ, प्लानिंग करता हूँ। तो वो सब मेहनत आपकी नहीं है, आपका तो सिर्फ उसको फॉलो कर लो, आप सक्सेस हो जाओगे। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। तो 5 पॉइंट में आपको बता रहा हूं, ये आप आज से ही चालू कर दो। सबसे पहला है अपने आप से सवाल पूछो। पहला पॉइंट है अपने आप से, और इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, लिखने की जरूरत है, लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो इसकी रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, है ना। जो लिख रहा है वो लिख सकते हो तो लिख लो, बाकी रिकॉर्डिंग। पहला पॉइंट है अपने आप से सवाल पूछो। अपने आप से सवाल पूछने का मतलब यह है कि मैं जन्मदिन में गई तो वहां मेरा आधे घंटे में भी काम हो सकता था, मैंने वहां 4 घंटे बर्बाद क्यों किए? या यदि मैं ये नहीं कह रहा मत जाओ, यदि मैंने 4 घंटे बर्बाद किए तो क्या मुझे अगले दिन 20,000 की बिलिंग मिल सकती है? हम जन्मदिन में हम भी जाते हैं, हम वहां जाते हैं कि यदि हमारे पहुंचने तक केक कटने का इंतजार हो रहा हो तो हम वहां जाते हैं, और हमारी वजह से अगर केक नहीं रुका तो हम वहां नहीं जाते। ये आज से नहीं, आज से 4 साल पहले से यूसूल है, इसका अपन मना नहीं कर रहे। अब मजबूरी में अगर कुछ इमोशनली हथियार अटैचमेंट ऐसे है तो फिर जाओ, तो फिर आप आधा पौन घंटे 1 घंटे के लिए जाओ। क्या जरूरत है आप 10 दिन की शादी कर? आज के जमाने में कौन 10 दिन की शादी कर रहा? मैंने मेरी शादी में भी 2 दिन की छुट्टी ली थी, जब मैं प्राइवेट नौकरी करता था, 2 या 3 दिन की। बीच में गया था, फिर माता पूजन हुआ, फिर आ गया, फिर मंडप के दिन फिर गया, और फिर बस शादी हो रही था। तो ये तो अपने हाथ में है ना, अपन को कैसे कर, नहीं तो फिर वही आप 10-20 हजार में खुश रहो, फिर हम लाखों की कल्पना करना छोड़ दें, क्योंकि आपकी टीम आपको देगा। तो अपने आप को सवाल पूछना है कि मैंने मोदी केयर ज्वाइन क्यों किया, मैंने 10 लाख का सपना क्यों देखा, मैंने 1 लाख का क्यों देखा, मैं आज सो के उठा हूं तो क्यों उठा हूं, ये जल्दी सो रहा हूं तो क्यों सो रहा हूं, आज हम मीटिंग में बैठे क्यों बैठे, ये मीटिंग से घर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। तो हर एक्टिविटी से पहले अपने आप, ये काम कठिन है आसान है? सब लोग बोलिए। आसान है कठिन है? आसान पूछ सकते हैं ना, ये आपकी व्यक्तिगत लाइफ में भी ये चीजें आपकी काम आएगी, मोदी केयर की लाइफ में तो आएगी आएगी। तो अपने आप से सवाल पूछना। दूसरा है हमको कोई भी क्रॉस लाइन, देखो मान लो मैं प्रोफेसर हूं केमिस्ट्री का या फिजिक्स का, एक कोई व्यक्ति है प्रोफेसर, वो भी है, वो किसी अलग सब्जेक्ट का है, मैथमेटिक्स का है, तो प्रोफेसर तो उसको भी गवर्नमेंट ने डिग्री दी है, मेरे को भी दी है, तो वो भी सही कह रहा है और मैं भी सही कह रहा हूँ। फिजिक्स वाला सिद्धांतों के आधार पर सही कह रहा, केमिस्ट्री वाला कैलकुलेशन फॉर्मूले के आधार पर सही कह रहा है, तो दोनों प्रोफेसर। तो मेरे से ज्ञान लेने के बाद किसी और से ज्ञान नहीं लेना, आपको खुद सोचना है, या आपकी इमीडिएट अप्लायंस से काउंसलिंग ले लो। ये तो कर सकते हैं ना, मेरा फोन व्यस्त है, नहीं लग रहा, बातचीत नहीं हो रही, मैं आपके रेगुलर टच में, तो आपका जो भी एक्टिव अप्लायन कर सकते। क्रॉस लाइन को कॉल नहीं करना। तो नंबर 2 है नो क्रॉस लाइन, नो SMS क्रॉस लाइन। नो SMS क्रॉस लाइन में मैंने बड़े बड़े नेटवर्क, हाँ जब मेरी तरह आपको 1 लाख 1.5 लाख आने लगे तो आप ले सकते हो बेशक, क्योंकि फिर आप थोड़े से मैच्योर हो गए, आपको सही बुरा अच्छाई बुराई की थोड़ा सा समझ आने लगी। मैं बड़े बड़े लीडरों से जुड़ा हूँ जो 20 लाख 25, आज ही आया था एक लड़का था, इतनी गजब। आप अपन दिल्ली में थे, एक अनीस करके बंदे को, शर्मा लड़का था अनीस शर्मा, उसको मैडम ने एक लेक्चर का टाइम दिया था, अच्छा ट्रेनर था वो, वेलनेस का पढ़ा लिखा था बंदा। आज उसका मैसेज आया, सर मैंने मोदी केयर क्विट कर दिया। तो मैंने बोला बहुत बधाई। अरे बोले सर ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, कुछ ना कुछ। मैंने कहा ये चेंजेस नहीं है, ये अपडेशन है। आज से पहले फोन चलता था डब्बे वाला, फिर डब्बे वाले के बाद चप्पल वाला लंबा मोबाइल आया, अब छोटा मोबाइल आया, अब व्हाट्सएप आया, अब और चीजें आ रही। तो ये समय पर बदलाव आते रहेंगे, इनको एक्सेप्ट करना है और इनमें एडजस्ट होना है। एडजस्ट होना भी एक आदत है, ये तो अपने हाथ में। अब मैंने कि चलो आपने मुझे नई अपॉर्चुनिटी बताओ, इतना क्वालिफाइड मैम, अपन तो कुछ है ही नहीं उसका, मतलब गुरु माने तो 3 दिन का होता, वहां पे आधे घंटे का उस बंदे को लेक्चर के लिए टाइम दिया था। अनीश शर्मा 5-7 लोगों की टीम लेकर
बोलने में मतलब इतना एक मेरी सप्लीमेंट के बारे में बताया था। हाँ सप्लीमेंट। एक बार मेरी जूम पे मीटिंग हुई थी गुरु माँ के माता, वहाँ उसने होस्टिंग की थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग बताऊँ। अब आज वो ज्ञान दे दिया होगा किसी ने, बोला सर मैंने कहा हाँ चलो आपने मुझे अपॉर्चुनिटी बताई तो मैं आपको भी एक चांस देता हूँ, सबके लिए निराश किसी को नहीं, मैं आपके साथ आ जाता हूँ मेरी 4000 लोगों की टीम लेके। मेरी डिमांड है 50 लाख रुपए अकाउंट में क्रेडिट करवा दो और 5 लाख रुपए महीने के 12 चेक दे दो एडवांस में, और आपको समय दिया जाता है 2 घंटे का, और आपका समय शुरू होता है अब। ताली तो बजाओ। और जैसे ही 2 घंटे हुए और एक ब्लॉक का बटन होता है सबके मोबाइल, ब्लॉक कर दिया मेरा। ऐसे मेरे पास मतलब जो, अब ये बताओ मोदी के वजह से अपन ने उसको सेव करके रखा, तो ये क्यों गलती हुई? क्रॉस लाइन की वजह से। हमारी दीपक जी और ये भी क्रॉस लाइन अलग लाइन में, हमारी हाई लो होती बिजनेस से रिलेटेड कभी नहीं होती, क्योंकि वो पहले से है हमारे साथ में, तो बिजनेस से रिलेटेड कभी नहीं होती। तो क्रॉस लाइन में मैंने बड़ी बड़ी टीमों को खत्म होते हुए देखा। तो दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, नो एसएमएस क्रॉस लाइन। एसएमएस तो एक उसका पॉइंट का नाम है, इसमें आपकी कितनी बड़ी टीम हो गई, आपकी टीम बनेगी, फिर आप क्रॉस लाइन से टच रहोगे, फिर आपकी डाउन लाइन को कहीं ना कहीं नेटवर्क अपन को लगता है किसी को पता नहीं चल रहा। मैंने उसके साथ पकोड़े खाए, मैंने उसके साथ वहां कॉफी पी, मैं उसके साथ वहां घूम रही थी इंदौर में, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो नेटवर्क में पता चल जाता है, अपन को लगता है कि कोई, तो ऐसा खूंटी मत लगाओ जिसपे आके उल्लू बैठे। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है चेंज योर सेल्फ। तीसरा पॉइंट है चेंज योर सेल्फ। हमारे अंदर बदलाव लाना है। कल भी हम 2000 की बिलिंग पे अटके थे और आज 4 महीने बाद भी हम 2000 की बिलिंग पे अटके हैं। क्यों सर? कल भी हम महीने भर में एक ही ज्वाइनिंग निकालते थे और आज 2 महीने बाद भी हम महीने भर में एक ही ज्वाइनिंग निकाल पा रहे हैं। तो चेंज योर सेल्फ। कल भी हमने कोई साड़ी पहनी थी और आज 1 साल बाद भी वही पहन है। ये मतलब एक बदलाव अपने अंदर में, ड्रेस कोड में, बिलिंग में, हर चीज में चेंज योर सेल्फ का मतलब है हमारे अंदर बदलाव। जी, चेंजेस मतलब वो ड्रेस में हो, बिलिंग में हो, मीटिंग में हो। हाँ, एक और आपको आइडिया डायलॉग देता हूँ तो उससे जल्दी समझ में। कल भी हम मीटिंग में लेट आते थे, आज भी। तो हमारे अंदर हमको बदलाव लाना, इसका मतलब है चेंज योर सेल्फ। चौथा नंबर में पहला टॉपिक कवर कर ही चुका, जोश। आपको फुल टू जोश में रहना है और 10 लाख या 1 लाख या 50,000 आपको आएंगे जब आएंगे, लेकिन जोश आपके अंदर आज से ही वैसा होना चाहिए। कहते हैं ना, खुश हो, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी कभी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होके काम करोगे तो खुशी और लक्ष्मी दोनों मिलेगी। तो जोश में रहना ऑलवेज, हमेशा जो आई, हमेशा हमको जोश में रहना है। इधर आइए, हमेशा हमको जोश में रहना है। अब ये बताओ, आपको खुश रहने का, एनर्जी में रहने का, अट्रैक्टिव रहने का, बिल्कुल एकदम तुर्रम टाइप से रहने में कोई पैसे लगते हैं? मैं तो जोश में रहता हूँ, आज तक मुझे किसी ने इसका टैक्स नहीं मांगा। तो जोश में रह सकते हैं हम? Yes. नहीं, वो क्या है कि मेरा अभी तो 200 ही रुपए का चेक आता है, जब मेरा 20,000 का आने लगेगा तब मैं चेहरे पे मुस्कुराहट रखूंगा, तभी मैं सर का फोन एक बार में उठाऊंगा। जो उसका मतलब उससे भी है, आप उठा ही नहीं रहे, इग्नोर कर रहे हैं, आप मजबूरी में उठा नहीं पा रहे तो रिप्लाई भी नहीं दे रहे। फिर रिप्लाई कब दे रहे हैं? 4 दिन बाद। अरे वो सर वो सोमवार के नहीं, वो सोमवार नहीं, शायद शनिवार था। जो उससे मतलब आप अलर्ट ही नहीं हो, जो मैडम ने अभी पॉइंट कवर किए। तो ये हमने मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी दिमाग में आया लिखा पढ़ी कर दिया, हमने कुछ तजुर्बे और एक्सपीरियंस के आधार पे मतलब ये पॉइंट निकाले। मैंने कुछ ऐसी मीटिंग्स करी है अटेंड जिनमें एक दिन की फीस 20-20 हजार रुपए लगती थी। शिव खेड़ा साहब और ऐसे बड़े बड़े जो राइटर वगैरह, इनको दिल्ली, मुंबई, पुणे जा जाके सुना है। तो वही मैं आपको, तो 3 से 4 होगा जोश। 5वां पॉइंट होगा प्लानिंग। कोई भी व्यक्ति, मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई भी व्यक्ति जब मेरा डायलॉग खत्म हो तो ताली चढ़ाव उतार से इसलिए बोलता हूँ, एक साथ जो मैंने तालियों को प्रैक्टिस की थी वो बजाना चाहिए आपको, जो मैं चढ़ाव उतार से बात बोलता हूँ। कोई भी व्यक्ति
कोई भी व्यक्ति फेल होने के लिए प्लानिंग नहीं करता। कोई भी व्यक्ति फेल होने के लिए प्लानिंग नहीं करता। उसकी प्लानिंग फेल हो जाती है तो वो खुद फेल हो जाता है। कोई ऐसा इंसान है कि जो फेल होने के लिए प्लानिंग करे? नहीं है। लेकिन वो उसकी प्लानिंग फेल हो जाती है तो वो खुद फेल हो जाता है। तो 5वां पॉइंट है हमारा प्लानिंग। कल की प्लानिंग आज ही कर लो। अगर आपने प्लानिंग नहीं करी तो कल का दिन आपका ऐसे ही निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि आज हमारी नौकरी से था तो आप, लेकिन हमने एक दिन पहले प्लानिंग नहीं करी तो कोई वो नहीं। मैं आप कब यकीन मानना, बहुत सारे मेरे लीडर है टीम के, कभी फोन करते हैं, कहते कहाँ हो? मैंने घर पे हूँ। मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे लोग राजद भाई भी करते, कभी और 1-2 लोग करते, कहाँ हूँ? घर पे। अरे प्लानिंग ही नहीं करी, आपकी नहीं तो मेरी नहीं, मेरे हिसाब से मैं कुछ ना कुछ मेरा गुणा भाग कर ही रहा हूँ। तो आपने फोन किया तो अब अगर आपने प्लानिंग करी तो आप मैं जब फुल फोकस हूँ, फुल फोकस से मतलब मैंने क्या मैडम काम करने वालों के लिए कुर्बानी देकर रखी, आप मुझे लेके चलो। लेकिन मैंने जो सिस्टम बनाया, जैसे ये आप आए मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये अपन ने शेड्यूल बनाया है प्लानिंग में कि महीने की 1 मीटिंग अपन ऑफिस में करेंगे। अब मैं इतना बड़ा लीडर, मैंने इतनी 4 साल से मेहनत करी और मैं ऑफिस में मीटिंग रखूं, कंपनी ने 2 करोड़ रुपए खर्च किए और वहां अगर मेरे 15 लोग नहीं आए, वहां पे अगर ताली फिर बजाना नंबर आया तो ताली। मैं इतना बड़ा सीनियर हूँ, मैंने 4 साल मेहनत करी, कंपनी ने 2 करोड़ रुपए खर्च किए और यदि मैं मीटिंग रखूं और मेरे 15 लोग ना आए तो मुझ पे लानत है। अपन सब मैडम ने बोला था पार्टनर है, अपन सब पार्टनर है, तो मैं आपसे थोड़ी कुछ बोलूं, मैं तो मेरे पे बोलूं, मुझे लानत है कि मैंने 4 साल मेहनत करी, कंपनी ने 2 करोड़ रुपए खर्च किए और अपनी मीटिंग अपन ने भरी 4 दिन पहले और 15 लोग नहीं आ रहे। तो आप ये बताइए, मेरी बात से अगर आप सहमत हो, महीने में यदि हम 1 मीटिंग करें शाम के 4 बजे के आसपास, एक ही अपने ऑफिस में, क्योंकि यहाँ तो अपन ने किराया दिया, सब लोगों ने भी 500-500 रुपए का टिकट दिया, यानी वो फ्री में रहेगी, तो एक अपनी एक पेड रहेगी जिसका 500 रुपए टिकट रहेगा और आने वाले 2-3 महीने में हम 1000 करेंगे इसका और किसी लग्जरी होटल में करेंगे, क्योंकि बड़े लोग बनना है, हमको बड़े लोगों जैसी साड़ी ड्रेस कपड़े पहनना है, वैसे ऐसे कुछ ऐसी होटल 10 पेड़ कांच लगे हैं, गार्ड एकदम सुनसान तरीके से गेट खुलेगा, 10 बार पूछने आएगा, तो वो सब करेंगे ना अपन। ये बड़े बड़े जो लग्जरी चीज है वो किसके लिए? इंसानों के लिए है कि जानवरों के लिए? कर सकते हैं ना सर, खुद के लिए महीने में 1000 रुपए खर्च नहीं कर सकते। तो अभी तो हम 2-3 बार 500 रुपए में करेंगे, फिर कुछ समय बाद 1000 में एक ही हो जाएगी महीने। तो आप ध्यान से सुन रहा हूँ मेरी बात को, तो यस और नो, तो आप एग्री है? यस और नो? यस और नो? यस और नो? उस समय भी 500 रहेगा, फिर कुछ 4-6 महीने बाद हम 1000 करेंगे, फिर 2500 करेंगे, फिर 5000 करेंगे। मैंने पूरा शेड्यूल बनाया है, मैं प्रिंट आउट भेज दूंगा। तो आप एग्री है? यस और नो? तो होटल की 1 मीटिंग हो गई अपनी, और अभी तो मैं बोल रहा हूँ 2-4 मीटिंग के बाद आपको ही बोलना, मैं बैठ के सुनूंगा। सबके अंदर गट्स है, सबके अंदर क्वालिटी है, सबके अंदर, लेकिन क्वालिटी के साथ साथ डर भी है, और वो डर निकालने के लिए ही आया है लालसी अहमद। तो 1 मीटिंग हमारी हो गई ऑफिस में, 1 मीटिंग हो गई हमारी पेड, और हफ्ते में 3 दिन हमने जूम पे एक सिस्टम 1 साल से हम कर रहे हैं। लगभग 15 से 20 लोग हमारे साथ रेगुलर है, ठीक है, 15 से 20 तो भी आते हैं, हाईएस्ट 35 तक हो जाते हैं, तो हफ्ते में 3, तो उसमें कोई कंसेशन नहीं है। वो 3 मीटिंग आपको, हाँ ये कंसेशन है, आप बेड पे लेट के मीटिंग अटेंड करो, आप किचन में रोटी बेलते हुए करो, ठीक है, ऑडियो वीडियो बंद रखो, बस उसमें अटेंडेंस आपकी देखना चाहिए, तो हमको ये लगेंगे कि इनके घर आए हैं मेहमान, तो ये मेहमानों गप सटा के लगा रहा है, लेकिन इनकी शुक्रियत देखो कि ये अटेंड तो है, कम से कम कर सकते हैं कुछ मत, वो तो सब पता है, कोई बातें चल रही है, लेक्चर भी, बस आपकी अटेंडेंस तो देखे तो मुझे लगे हाँ कि ये इस नाम का प्राणी, इस नाम का व्यक्ति मेरे साथ है। तो हफ्ते में 3 अभी है ना, तो 3 वो सब वो भी आ जाए, चल रही है। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग कभी कभी आते हैं, लेकिन कभी कभी इससे कुछ नहीं होगा ना। हमने आज एक पेज आज पढ़ लिया और एक पढ़ लिया 15 दिन बाद, या 1 रोटी आज खा ली और 1 खा ली 15, तो उससे कुछ नहीं होगा। तो प्लानिंग का हिस्सा ये भी है कि ये अब ऑप्शनल है, कोई फोर्स नहीं है, राइट, सबके ऊपर
ऑप्शन है, जिसको करना है तो वो पहुंचेगा 10 लाख पे। उसके बाद है 5वां प्लानिंग हो गया। उसके बाद है नंबर 6 है 2 मिनट। नंबर 6 है 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब ये है कि हम कहीं पर डेमो दिखाने गए तो हमको 2 मिनट में पहले ही उसका हाव भाव समझ जाना। वो तो डेमो तो फॉर्मेलिटी है, 2 मिनट में ही अपन को समझ में आ गया। नींद आई? ताली बजाओ। वो हो जाता है क्योंकि कभी कैजुअली करते हैं ना, अपन कितने दिनों बाद तो रख रहे हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो सभी के साथ पर यानी कि 2 मिनट का मतलब यह है, आप डेमो दिखाने गए, आप प्लान दिखाने गए, आप फॉलोअप के लिए गए, तो 2 मिनट में ही आप कैलकुलेशन लगा लो कि यहाँ पे टिन्नी में कितना तेल निकल रहा। वो बाकी तो सब फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि चेक कट रहा है या नहीं, ऑर्डर आ रहा है या नहीं आ रहा, वो आपको बिल्कुल 2 मिनट में ही समझ में आ जाएगा। ये 2 मिनट का मतलब है वहां का आप ऑब्जर्वेशन आप समझ गए। समय तो उतना ही देना पड़ेगा 15-20 मिनट, लेकिन 2 मिनट में आपने ये समझ लिया कि यहाँ पर यहाँ की कहानी क्या चल रही है। अपन को यहाँ से कह रहे तो पर मत 2 घंटे बर्बाद करो, 30-40 मिनट में कहानी खत्म करके फिर सब लोग पतली गली से। राइट? दूसरी बात, 2 मिनट के ऐसे बहुत सारे हैं जो मैं और बीच बीच में बताते रहूंगा। आपको अपलाइन ने कुछ खरा खोटा बोल दिया, हो सकता है गर्मा गर्मी हो गई, तो उसका भी असर सिर्फ 2 मिनट आपको रहना चाहिए। या आपने जैसे घर परिवार में कोई मनमुटाव हो गया तो 2 चीजें होती, मूड और मोड। आपका मूड तुरंत वो हो रहा था चिड़चिड़ा, लेकिन तुरंत मूड आपको कन्वर्ट करके काम के मोड पे लाना है, नहीं तो फिर 10 लाख का नुकसान किसका होगा? आप पे ही होगा। तो मूड और मूड, तो वहां पे अपन को एक्शन रिएक्शन 2 मिनट में ही कर लेना। ये नहीं कि हम 2-3 दिन तक फिर वही बात लेके घूम रहे तुम्हारा। तो अभी मैं बोलूंगा 1, तो आप सब लोग बोलेंगे अपने आप से सवाल पूछो। जो मैंने पॉइंट बताया ना 6 पॉइंट हो गए। 2 मिनट का सीधा सीधा यह है 6वां पॉइंट, एटीट्यूड चेक करना है। 2 मिनट में अपन क्या क्या अच्छा कर सकते, कोई हमसे समझने आए तो पहले ही उसको भांप लो कि ये अपने लायक जम रहा कि नहीं, क्योंकि हमारी तो सोच वैसे ही नहीं, तो पता चले हम वैसे ही समय बर्बाद कर रहे हैं। तो वो 2 मिनट का फार्मूला ऐसे 20 जगह लागू होता है। अपना समय होने बर्बाद होने से तो बच जाएगा। अभी मैं अभी कहीं बता रहा हूँ, मनोज जी और मैं गए थे फूल वाले से फूल लेने, तो मैंने बोला भाई तूने ये 300 रुपए का फूल दिए, ये 150 रुपए में कल दे दिए, तो 150 रुपए अभी देने गया था फूल लेने, तो मैंने उससे आगे की बोले ही नहीं। मैंने बोला एक बंदे को भेज दो और अभी 10 मिनट बाद हमारे फूल का काम हो जाएगा, रिटर्न ले आना। मैंने ये बोले नहीं कि मेरे पैसे एडजस्ट करना है या कुछ, मतलब उसको क्या लगा होगा कि पैसे के उससे बोल रहे हैं, तो बोलने लगे कि 1500 रुपए लगेंगे, 500 जाने के, 500 आने के, और 500 एक बंदा वहां बैठेगा उसका। उसने सोचा ये 150 रुपए अपने एडजस्ट करवाने के लिए बोल रहा है, पूरी बात ही नहीं सुनी। मतलब ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि उसका समय देखो कितना कीमती, तो हम लाखों रुपए कमाने की सोच रखते हैं और करेंगे भी हम वैसे ही, तो हमारा समय कीमती है कि नहीं? भले आप ठोकट रहो, दिन में 10 आपकी भी नौकरी है, दुकान है, तो आप वहां भी टाइम दो ना जहां से अपन को आज पैसा आ रहा। और ये काम मैं सिस्टमेटिक उतना ही टाइम दो जितने से अपना काम हो जाए। लेकिन अगर टाइम आपने बचाया नहीं तो बर्बाद भी तो हो रहा, बर्बाद उससे डबल हो रहा, बर्बाद आपका समय उससे डबल हो रहा। इसलिए अपन ने मीटिंग का सिस्टम बना दिया, करेक्ट? तो वो 2 मिनट का फार्मूला वहां भी याद आता। अब मैं बोल रहा हूं तो ये पॉइंट आपको याद कर लेना। तो नंबर 1 बोलूंगा तो आप बोलना अपने आप से सवाल पूछो, मैं सिर्फ नंबर ही बोलूंगा। 2 बोलूंगा तो आप बोलना सब लोग एक साथ नो SMS क्रॉस लाइन। 3 बोलूंगा तो चेंज योरसेल्फ। 4 बोलूंगा तो जोश। 5 बोलूंगा तो प्लानिंग। 6 बोलूंगा तो 2 मिनट। नंबर 1 अपने आप से सवाल पूछे। नंबर 1 अपने आप से सवाल पूछे। नंबर 1 अपने आप से सवाल पूछे। जोर से बोलो, ऐसे लगना चाहिए 100-200 लोग बैठे। नंबर 1 अपने आप से सवाल पूछो। नंबर 1 अपने आप से सवाल पूछो। नंबर 2 नो क्रॉस फिर से बताता हूँ, नो SMS क्रॉस लाइन। इससे फायदा होगा मैम, अभी आप सीख रहे हैं, आप भी नए हैं, सबको फायदा होगा अगर ये चीजें सीख लेंगे अपन। तो नो SMS करा। नंबर 2 नो SMS लाइन। एक साथ बोलना आगे। नंबर 2 नो SMS क्रॉस लाइन। नंबर 2 नो SMS क्रॉस लाइन। नंबर 2
नंबर 3 Change yourself. नंबर 3 Change yourself. नंबर 3 Change yourself. 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 4 जोश 4 जोश 4 जोश 4 जोश। अब जोश को सब लोग अभी बोल रहा हूँ तो अब ऐसे बोलो जोश। तो जोश में ऐसे ही हाथ मारती आता है ना, सब लोग कुर्सी नहीं गिरेगी, कुर्सी कहीं नहीं जाएगी। नंबर 4 जोश। नंबर 4 जोश सब लोग नंबर 4 जोश इनमें नहीं है जोश। नंबर 4 जोश अब आपके बाजू में बैठे ताली। नंबर 4 जोश। ऐसे करो तुम तो आपके हस्बैंड की मैम के बाजू में बैठे ऐसे जोश। नंबर 4 जोश नंबर 4 नंबर 5 प्लानिंग ये रट लो मैम, यही करोड़ों तक पहुंचाएगी आप। रियली बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी अमीर लोगों की हैबिटें हैं, ये रटना है। नंबर 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर 2 2 मिनट क्रॉस भी करोगे ना, याद करवा रहा हूँ ना आपको। फिर से एक बार सीधे चलेंगे, फिर उठ पटांग बीच में पूछूंगा, तभी तो याद हो गया। बस 1 मिनट की है वो है स्कीम। नंबर 1 अपने आप से सवाल पूछो। नंबर 1 अपने आप से सवाल पूछो। नंबर 1 अपने आप से सवाल पूछो। 1 अपने आप से सवाल पूछो। 2 No SMS, no stress line. 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 3 Change yourself. 3 Change yourself. 3 Change yourself. 4 जोश जोश में ऐसे करना जब जोश आए ना। नंबर 4 जोश 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 4 जोश 4 जोश 4 जोश 5 प्लानिंग 5 प्लानिंग 5 प्लानिंग 5 प्लानिंग 6 2 मिनट 6 2 मिनट 6 2 मिनट 6 2 मिनट। अब आपको अलर्ट रहना, मैं बीच में से भी कोई सा भी नंबर पूछूंगा, लगभग याद तो हो ही गए होंगे, ठीक है। नंबर 2 No SMS, no stress line. नंबर 2 No SMS, no stress line. नंबर 2 No SMS, no stress line. नंबर 6 2 मिनट नंबर 6 2 मिनट नंबर 6 2 मिनट नंबर 6 2 मिनट। नंबर 1 अपने आप से सवाल पूछो। नंबर 1 अपने आप से सवाल पूछो। नंबर 1 अपने आप से सवाल पूछो। अब मैं हाथ दिखाऊंगा, ठीक है, लास्ट है, लास्ट पढ़ाओ। अब हाथ दिखाऊंगा, ठीक है, तो आप उस हिसाब से, हाँ उस हिसाब से वही बोलना। जोश। 5 ऐसे क्यों कर रहा है? अपने आप से सवाल पूछो। No SMS, no stress line. No change yourself. Change yourself. Josh. भूसा नहीं करोगे तो मतलब जोश बचा ही नहीं आप में। Josh. नंबर 4 Josh. नंबर 4 Josh. 5 Planning. 5 Planning. 6 2 मिनट 2 मिनट 6 2 मिनट। अब जैसे मैं आपको जोश की प्रैक्टिस बता देता हूँ। जोश कैसे करना, मतलब इतना ज्यादा अपन को जोश में, एक्साइटमेंट में रहना है कि कोई अपन को नेगेटिव अगड़म बगड़म कहानी सुनाने आया हो ना, तो वो अपने जोश और एक्साइटमेंट देख के वो उसकी कहानी भूल जाए। तभी तो अब अपन उसको बताने, ज्ञान देने, समझाने का, उसका सुनने समझने आए, है ना। तो इसलिए तो एक फिल्म है, एक गाना है, फिल्म 2 और 2 5 का, उस फिल्म का गाना है। तो उससे आप जोश की जब बात आएगी ना, कि जोश अपना कैसा होना चाहिए, फ्लो कैसा होना चाहिए, तेज तर्राटनेस कैसी होना चाहिए, तो वो फिल्म 2 और 2 5 का गाना याद कर लेना चाहिए। मुझे पूरा नहीं आता लेकिन कोशिश करूंगा। और अभी मैं बोलूंगा, कोई भी 4 लोग खड़े हो जाओ, तो कोई भी हिंट दे दिया, कोई भी हो जाना, और फिर इधर आके बोलना एक सांस में, कोई भी 4 में, इतना ही बोलूंगा। मैंने आपको हिंट दे दिया, जो पहले हाथ खड़े कर दिए या इधर आ गए तो उनको चांस दिया जाएगा। वो गाना बहुत सिंपल है, गलत सलत भी गाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शुरुआत गलती से ही होती है। पहले आप सुन लीजिए।
तूने मुझे देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी पीछे पीछे भागे मान, मेरे पीछे देखो, मेरे पीछे आना नहीं, मुझसे टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम। एक बार और रिपीट करता हूँ, एक बार और रिपीट करता हूँ। तूने मुझे देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी पीछे पीछे भागे मेरी, देखो मेरे आगे नहीं, मुझसे टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम। अब आ जाओ कोई भी चार, गलत भी कर सकते हो, जेंट्स में से भी आ सकते हो, प्रैक्टिस करना हो। आप आ जाओ किरण मैडम, आएंगे तभी तो सीखेंगे जल्दी। और आप सुनना, आपको भी फिर चार, अगली बार आपको चांस दूंगा। गलत ही बोलो तो, लेकिन फ्लो रुक रुक के नहीं, तुमने वो करेक्ट, उसका मतलब ये फ्लो बोला है, गलत भी चलेगा, एक आध लाइन भूल जाओ तो भी कोई दिक्कत। और आप सब लोगों को जब ये बोल के निपट जाए, फ्री हो जाए, तो आपको सब लोगों के एक साथ 2 बार ताली बजाना। दूसरे 4 तैयार रहना। स्टार्ट। मुझे देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो पहचाना नहीं, पहचाना है तो पीछे आना नहीं, आना नहीं, पीछे आना है तो आगे जाना नहीं। एक तूने मुझे देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो पहचाना नहीं, पहचाना है तो पीछे आया नहीं, आया है तो आगे गया नहीं। इसी से भी हार नहीं हम, ये बोल देंगे कोरम पूरा हो जाएगा। आखिरी में यही लाइन, किसी से भी हारे नहीं हम, किसी से भी हारे नहीं हम। एक बार तूने मुझे देखा है तो पहचाना नहीं, पहचाना है तो जाना नहीं, जाना है तो पीछे आना नहीं, पीछे आना नहीं, पीछे आया है तो सबसे आगे हारेंगे नहीं, हमसे आगे हारेंगे नहीं। अरे तो गाना सुन के मैं तो भूल ही गई। जब ये बंद हो जाएगा तो ताली बजा। तूने मुझे देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो तूने पहचाना मुझे नहीं, देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना किसी से हारे नहीं हम। तूने मुझे देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो पहचाना नहीं, पहचाना है तो पीछे आना नहीं, सबसे आगे हम, मुझसे क्या कराना नहीं, और तुमसे पहचाना नहीं। मेरे सबके साथ अच्छा दिखाना, जिनको आगे आना नहीं उनको टकराना नहीं। जल्दी जल्दी बोलो। आप बोलो। चला अरे आजा। अरे अगली मीटिंग कुछ नया तूने मुझे देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो पहचाना नहीं, तूने दुनिया के आगे पीछे में मीटिंग में अपने 50 लोग होंगे, क्योंकि 10 लोगों की एडवांस एंट्री है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है, और अपन लोग तो 2-2 लोग लेके आएंगे, कम से कम 2 तो लाएंगे ही ना अगली बार। तो अगली बार 50 लोग होंगे, कितना मजा आएगा? आएगा या सर नो? अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। ये मैं इतनी गारंटी एक ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे छोटा सा, ये मैं लगभग हर मीटिंग में बनाता हूँ। ये मैं हर मीटिंग में ये ग्राफ बनाता हूँ, और यही ग्राफ की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच गया, आप भी पहुँच जाओ। ये फॉर्मूला सीख जाओ तो हो जाए। कोई आपने आप में से जो व्यक्ति पहली बार ये मीटिंग को अटेंड कर रहा है, यानी पहली बार इस तरह की मीटिंग कर रहा है, वो बताएगा कि कोई ऐसा इंसान है आपके नॉलेज में जो इस हेडपंप को उखाड़ के फेंक सकता? अपन कोई छोटे बालक से बोले 8-10 साल का हो, समथिंग 9-10 साल का समझ लो, कि इस हेडपंप से पानी निकाल के लाना है, ले आएगा? यस और नो? सब लोग बोलिए। सोच क्यों पड़ता, अभी खाने का व्यवस्था नहीं, यस और नो? ले आएगा आराम से। लेकिन यदि हम ये हेडपंप का जो हैंडल यहाँ से निकाल दें, फिर मुश्किल हो जाएगा, यस और नो? तो हमारा बिजनेस भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हम जानबूझ के उसको कठिन करते हैं, ये हेडपंप का हैंडल हम निकाल के अलग कर देंगे। वही वाली बात आ जाती, दुनिया में सबसे समझदार आदमी कौन? मैं, हम नहीं, मैं। ठीक है, वो एक और डायलॉग है हमारी निशा मैडम बोलती, बोले बीवी किसकी?
बीवी किसकी? आदमी की वाइफ होगी, उसकी तो वो क्या बोलेगा? बीवी किसकी? मेरी बोलेगा ना कि हमारी। और बिजनेस किसका? हमारा। तो ये बिजनेस खुद का है। बिजनेस किसका? बीवी किसकी? ठीक है, तो आपको ही जिम्मेदारी लेना है, कोई नहीं आएगा। सफलता के लिए आपको ही संघर्ष करना पड़ेगा, आपको ही पैसे भी लगाना पड़ेगा समय समय पे, पेट्रोल में, मोबाइल में, भाग दौड़ में। भाई आपका बिजनेस है, जब आपको सक्सेस होना, पैसे भी तो आपको ही लगाना पड़ेगा। जो जिनाइन जो जहां जहां पे लगना, कोई और क्यों लगाएगा? तो बिजनेस किसका? बीवी किसकी? तो ये हेडफोन का हैंडल निकाल देंगे तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। यानी हमने ऐसा अपने तरीके से चाह रहा है और अपने तरीके से होगा नहीं। जैसे ट्रेन का सिस्टम है पटरी पे चलना और बस का सिस्टम है रोड पे चलना। अब हम इनको उल्टा कर देते हैं तो क्या पॉसिबल है? नहीं। ट्रेन कभी रोड पे नहीं चल सकती और बस कभी पटरी पे। तो हमको वैसा का वैसा ही चलना पड़ेगा। जरा बुद्धि हमने लगाई तो हमारा काम खराब हो जाएगा। फिर वही 5-10 हजार 20 हजार तक खींचतान के पहुंच जाएंगे। तो दुनिया में सबसे समझदार आदमी कौन? तो इतना तो दिमाग है कि हम 10, 20, 50 हजार, लेकिन जो लाखों रुपए की फिर बात भूल जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है हमारे पास टॉपिक तो बहुत सारे थे, लेकिन अब शॉर्ट में कर रहे हैं। अपना 6 पॉइंट का सिस्टम है। हर बार मीटिंग में यही बताया जाएगा, तो कोई ये नहीं बोलेगा अरे अब मैं इस बार नहीं जा रही, क्या वही का वही तो बताते हैं। ठीक है, हर बार अपना यही सिस्टम रहेगा, बस बदलाव इसमें ये आएगा कि अभी मैं बोल रहा हूँ, अगली बार आप ही लोगों में से 10-10 मिनट के अपन सबको टॉपिक दे देंगे और आपको पता रहेगा कि 20 तारीख को है, अभी पूरा 1 महीना है, तो आप उस टॉपिक को अच्छे से, आपको मजा आएगा। तो आप बोलोगे तो आपको जब लोग स्टेज पे देखेंगे तो आपके साथ लग लेंगे वो। यस और नो? यस और नो? यस। तो रहेगा यही टॉपिक। कभी इन सर ने गोल सेटिंग कर ली, इन सर ने प्रोडक्ट कर लिया, इनने प्लान कर लिया, इनने लिस्ट बिल्डिंग कर ली, इनने ये कर लिया, तो इसकी सबकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, मैं भेजूंगा, आप सीख लेना। और अपन लेकिन करेंगे यही, इसका नाम है सिस्टम मीटिंग। सिस्टम का मतलब ऊपर से लो ऐसा, नीचे बताओ वैसा और बीच में कमाओ पैसा। ठीक है, तो वैसा का वैसा करना, उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाना। तो आपको ये 5 पॉइंट या 6 पॉइंट जो पहले बोले वो याद कर लेना। उसके बाद ये जो सिस्टम मीटिंग है, वो तो करोड़पति और अमीरपति की आदतें थी जो पहले 6 बताई थी, वो याद कर लेना है। और वो सॉन्ग याद कर लेना है। तो सॉन्ग आपको अगली बारी में यहाँ आके बोल के बताना फ्लो में, और मुझे बीच में भी आप कॉल लगा सकते हो, फोन कर सकते हो। तो वो हो गई अमीरों की आदत और सिस्टम के 6 पॉइंट। 6 पॉइंट में सबसे पहला है गोल सेटिंग फोकस। तो राजेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये 6 पॉइंट का जो सिस्टम है, उनने सर ने कौन सा पहला कवर किया था, वो गोल सेटिंग वाला था। फिर दूसरा आता है लिस्ट बिल्डिंग। हमको अगली बार राजेश जी वो एक चीज और कवर करना, गोल सेटिंग में या कोई भी करे तो 3 भागों में हमको गोल पे हम गोल तक पहुंच गए थे। 3 टाइप के हमारे गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म ऐसे हैं जो हमको 1 साल तक में पूरे कर लेना है, 1000 रुपए से लगा के 10,000 तक के। अपन ऐसे ही चलेंगे, इसकी मैं प्रिंटेड शीट भी दूंगा अगली बार। मिड टर्म कौन से हैं? जो 10,000 से लेके 5 लाख तक के, वो मिड टर्म में जाएंगे, जो उसको आप 2 से 3 साल में कवर कर लोगे। लॉन्ग टर्म कौन से हैं? जो 5 लाख से लेके 50 लाख 1 करोड़ तक जाएंगे, वो लॉन्ग टर्म में हो जाएंगे। तो ये उसमें और जोड़ना। फिर आया था दूसरा पॉइंट लिस्ट बिल्डिंग। अभी मैं कोई भी 4 लोगों का बोल दूंगा तो 4 लोग खड़े हो जाएंगे एक ही आवाज में, 2 लेडीज 2 जेंट्स। ठीक है, कोई भी एक ही मिनट का टाइम रहेगा, एक और एक्टिविटी करना, अभी उस पर पहुंचा नहीं। तो लिस्ट बिल्डिंग में हमको बनाना है एक जान पहचान वालों की लिस्ट। फ्रेंड फार्मूला, फ्रेंड फार्मूले में एफ में सारे दोस्त, आर में सारे रिलेटिव, आई में सारे इंस्टीट्यूशन के साथी, ई में ई कॉमर्स एम्प्लॉय, ई कॉमर्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, ई कॉमर्स में ये सब आ जाते हैं। डी में डॉक्टर, डिस्क केबल वाले, डिस्ट्रीब्यूटर्स वाले, और एस फ्रेंड्स में लास्ट में एस और लगा दो। एस में सारे अजनबी जो हमको स्ट्रेंजर। तो ऐसी लिस्ट बना, एक लिस्ट बनाना हमको हमारे सपनों की, हमारी जरूरतों की, क्या क्या हमको मोदी से लेना बनाना ही है, उसको फिर हम उसकी प्लानिंग करेंगे। एक लिस्ट बनाना हमको प्रॉब्लम की,
कि हमको कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमको काम नहीं करने दे रही। तो 3 तरह की लिस्ट बनाना, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा, है ना। और फिर तीसरा पॉइंट आता है इनविटेशन विद एडिफिकेशन। हमने हमारे घर पे मीटिंग अरेंज करी, या हम जूम मीटिंग में बुला रहे हैं, या हम ये होटल की मीटिंग में बुला रहे हैं, या हम ऑफिस की मीटिंग में बुला रहे हैं, तो शॉर्ट एंड स्वीट इनविटेशन होना चाहिए। एक जो शख्सियत आ रही है, मैंने एक साइड बिजनेस ज्वाइन किया है जो बिना 1 रुपए लगाए शुरू हो जाता है, और इसको बताने के लिए बिल्कुल ऐसा कैसा बताना, उसमें कुछ खिचड़ी नहीं पकाना, बिल्कुल ऐसा कैसा, उसको प्रैक्टिस करके सीखना। मैंने एक ऐसा बिजनेस ज्वाइन किया है जो बिना पैसे का स्टार्ट हो जाता है, जिसमें ना कोई बॉस है, ना कोई लॉस है, ना किसी ट्रेनिंग की जरूरत है, ना कोई पूंजी लगाना। उसको बताने के लिए ग्रेट शख्सियत इस जगह पे आ रही है, ऑफिस में बुलाएंगे तो इस जगह पे आ रही, ठीक है। और यदि जूम में बुला रहा है, जूम का बता दीजिए, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट यही हो रहा है। और अपलाइन जो सीनियर है उसकी हमको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के डिग्नेटरी बताना। और या अगर आते हो तो ठीक है, नहीं पर मैं आपकी जगह, क्योंकि मुझे 2 ही लोग लेके जाने की अलाउ है, तो आप आते हो तो बेस्ट है, नहीं तो फिर मैं किसी और को, ये चीज किसी को हजम नहीं होती कि उसकी जगह पे कोई और पहुंचाए, होती क्या नहीं होती है ना। तो ये उसमें क्यूरियोसिटी पैदा कर देगी। तो ये होगा इनविटेशन। और एडिफिकेशन मतलब महत्व बताना, जो सीनियर आ रहा है ना उसका, भले वो आपका खास दोस्त हो, आपका अपलाइन, तो आपको हल्के में लेके नहीं बताना, नहीं तो वो क्लोजिंग नहीं होती। कहते हैं ना, शेर से ज्यादा डर उसकी दहाड़ में होगा। यस और नो? यस। ये होगा एडिफिकेशन, मतलब महत्व बताना सीनियर का, या जो स्पीकर आ रहा उसका इनवाइट करना, प्रॉपर शॉर्ट एंड स्वीट। पुराने जमाने में पॉइंट बात चलता था, तो हमको एक ट्रेनिंग में बताया गया था कि इतने सेकंड में इनवाइट करना है, चैन है क्या, रस्सी है क्या, आरसीएम है क्या, अम्बे है क्या, जगदम्बे है, वो तो बोलेगा, वो तो रिजेक्शन मारेगा। नहीं नहीं देखो मैं समझता हूँ, ये तुमको ऐसा लगता है कि मैं ये सब झमेलों में पढ़ूंगा, उल्टा आप ये डायलॉग चिपका दो। तो पुराने एक ट्रेनिंग में बताया गया था कि इनविटेशन इतना शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए कि जितना कॉइन मार्क्स में 20 सेकंड का टाइम होता था, अपन ने कॉइन डाला, हेलो सुरेश बोल रहे थे, रमेश बोल रहे थे, ऐसा 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 ऐसा, क्लियर? यस और नो? यस। मेरे बात से एग्री हुए? यस। हाँ, तो ये होगा। अब आता है चौथा, प्लान एंड डेमो। प्लान एंड डेमो के लिए जनरली हम, नॉलेज तो हमारे पास सबके पास है, लेकिन क्या है कि हम उसको एक्शन में नहीं कर रहे, हम रेगुलर कंटिन्यू उसको करेंगे नहीं। फ्रीज हमने कितना ही महंगा से महंगा ले आए हैं, लेकिन अगर हम उसको प्लग इन नहीं करेंगे, करंट नहीं देंगे, तो वो पानी ठंडा करेगा? यस और नो? यस और नो? नो और यस? नहीं करेगा। तो ऐसे ही आप जितना बता दोगे वो बेस्ट है। नए व्यक्ति को नहीं मानोगे, इनकी कंपनी 26 साल पुरानी है, इसमें करोड़ों रुपए के पे आउट आते हैं, इसमें ये भी कमा रहा है, लोगों की कार आती है, हर दिन 5 गाड़ियां बढ़ती है, हर दिन एक बंगला आता है, लोगों को तो नहीं पता, उसको तो जितना बता दोगे वो बेस्ट। लेकिन दिक्कत यहाँ है कि आप बता ही नहीं रहे। तो एक दिन में कम से कम 20 लोगों को कॉल और 2 प्लान तो आपको करने चाहिए और इतना नहीं हो रहा तो शाम को खाना आपको खाने का अधिकार नहीं है। और अगर खा भी रहे मजबूरी में तो अपने आप को 100 गालियां दो पहले, नहीं तो फिर आप 10 लाख का सपना भूल जाओ। तू बहुत धोखेबाज आदमी है, तू अपने आप को धोखा देता है, तूने सपना तो 10 लाख का देखा है और 2 प्लान नहीं फेरा, लानत है खुद पे। तो अपने आप को देना, अपलाइन को नहीं देना। कहाँ उल्टा दिया उन्होंने, खुद को कोसो फिर खाओ शाम का खाना। आप यकीन नहीं मानोगे, जो मुझे पहली अल्टो मिली थी, मैंने 1 हफ्ते तक खाना नहीं खाया था। 1 हफ्ते तक मैंने कमिटमेंट लिया था अपने आप से, सिर्फ दूध, और सुबह दूध चाय पीता था, शाम को दूध। 1 हफ्ते में मैंने 5000 की 21 ज्वाइनिंग निकाली, इस मंगलवार से उस मंगलवार। मैं जब मंगलवार का व्रत करता, नहीं तो मेरा श्रद्धा ही हट जाती मंदिर से। और उसके बाद 4 साल से मैं कभी मंदिर नहीं गया था। अभी गाड़ी आई जब पहली बार रूपा के दरबार गए। इसका मतलब ये नहीं कि अपन नास्तिक है या कुछ है, लेकिन हमने कहा भाई हम मांगने नहीं आएंगे, हम तो प्रसाद चढ़ाने आएंगे। ये हमारा अपने आप से कमिटमेंट होगा, अपन ने कहा ठीक है। तो ये अपन अपने आप से कमिटमेंट ले रहा है, इसका ये नहीं है कि ईगो है, हम अपन क्या ईगो, अपन तो बच्चे, ऊपर वाली जो कायनात है उसके बच्चे ही तो है अपन, तो उनको सब पता है एक्टिविटी का, ठीक है।
तो ये करना है और 2 प्लान देना। अब प्लान हमको बता कहते हैं, एक सज्जन मिले मुझे, बोले मैं ऐसा प्लान बताता हूँ, ऐसा डेमो बताता हूँ, ऐसा प्लान बताता हूँ, ऐसा, ताली तो बजाओ। ये तो धीरे धीरे करके अपन ऐसा बनाएंगे, ऐसा रिदम बजाएगा मुझे बोलने का और आपको ताली बजाने का। अब यहाँ पे जाके ताली बजाना, ये देखना फिर अपनी जो मीटिंग जब बाहर जाएगी ना, रिकॉर्डिंग वगैरह या कुछ, ये तुम्हारे किसी नए व्यक्ति को बोले अपन ये तो करेंगे डेमो प्लान, पहले 10 मिनट ये देखो हमारी मीटिंग हो, जिसको 10 मिनट सुनो, रहेगी तो 1-1.5 घंटे। तो मतलब उससे भी लोगों को अरे ये हम ही है बोले, उनको तो इससे ही मोटिवेशन मिलेगा ना अपने लोगों को, बोले हाँ यार इन लोगों में बदलाव आ रहा, चलो करते हैं, अपन भी करते हैं। वैसे भी किट्टी वगैरह ये करते ही रहते हैं लोग। तो एक, अब मैंने रिपीट कर दिया, बजाना ताली। जो डायलॉग में चढ़ाव उतार से इसलिए बोलता हूँ, और मैं नहीं कोई भी स्पीकर चढ़ाव उतार से वो इसीलिए बोलते हैं, वहां पे फिर आखिरी में ताली पड़ती है, तो मुझे बोलना पड़ रहा, मुझे बोलना पड़ रहा। तो एक सज्जन मिले, बोले मैं ऐसा प्लान बताता हूँ, ऐसा प्लान बताता हूँ, ऐसा डिमांड बताता हूँ, लेकिन मैं बताता ही नहीं हूँ, लेकिन मैं बताता कभी नहीं, तो है ना ताली बजाने वाली। तो अब आपको और अपन से मिस्टेक क्या होती है, कोई भी 4 जने खड़े हो जाओ, 2 लेडीज 2 जेंट्स, तो हो गए 2 जेंट्स, 2 जेंट्स, सब लीडर बैठे हुए हैं। एक और आपको क्या लगती है, यहाँ आप चलो आज इधर आ जाइए, फोटो लोगे। सबसे पहले इन 4 लोगों के लिए जोरदार ताली। चारों लोग गेट के बाहर चले गए, है ना जो कहते हैं यहाँ पे सही है। चले जाए ना सच में गेट के बाहर। एक जने को किसी भी एक आएगा तो अभी खलबली मच जाएगी, एक को तो बुलाया है। सर के लिए जोरदार ताली। मैं आपको कुछ एक शॉर्ट स्टोरी बता रहा हूँ, है ना। अभी जब एक जने को अपन बुलाएंगे तो मैं बैठ के सुनूंगा, वो आप उसको बताएं, है ना। गलत सब कैसे चलेगा, है ना, ठीक है। और रुको नहीं अभी नहीं बुलाएंगे ना, अभी नहीं आना। वहाँ पे एक आंटी जी टोकरी में फल बेच रही थी, ठीक है। फिर उसको जाना था इनको, उसका दिन भर का रूटीन खत्म हुआ, तो वो बस पकड़ने लगी। तो बस में क्या भयंकर भीड़, तो चढ़ने जैसे चढ़ी तो चढ़ते टाइम उसका कहीं टोकरी कहीं भीड़ भाड़ इतनी ज्यादा थी, उसको बहुत दिक्कत हो रही थी, ठीक है। वो किसी भी तरह वो चढ़ तो गई, तो बस में अंदर जाने के बाद उस टोकरी भी थी बहुत, पीछे सीट में फंसा देते हैं बहुत सारे। तो जब वो भीड़ भाड़ से थोड़ी सी पूरी सीट है वो चढ़ चुकी, वो सीढ़ी, तो बोले अरे ऐसी भीड़ से तो अरे बोले दीदी जो भी बोला है आजू बाजू बोले चलो कम से कम ऊपर वाले का शुक्र है जगह खड़े होने के लिए मिलते हो, ठीक है। बस वो जो आएंगे उनको चलो नेक्स्ट दूसरे दिन आ जाइए, एक जने कोई भी आ जाइए। ये कुछ अपने मन से जोड़ देंगे, आवाज नहीं आ रही। नहीं ये नहीं जो है भूल जाए, ये भूल जाएंगे बता देंगे आपका नंबर भी है, कोई बात हाँ सुनी कहाँ से। सर के लिए जोरदार ताली। हो गया, फॉलो
पीछे से दाल गाड़ी पर फल बेचती थी। जैसा उनका रूटीन था उस रूटीन के हिसाब से मैं घर जाना था। सारा काम खत्म करके फिर मैं टोकरी लेके बस में चढ़ी और बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बड़ी मुश्किल से वो चल पाई। कहीं जगह देखी उन्हें टोकरी रखने के लिए और जैसा लोग उच्चारण करते हैं, पुकारते हैं कि यार दीदी या भाभी बहुत ज़्यादा होती है आज, और किसी तरह उसने अपना सामान एडजस्ट किया। हम आपको एक स्टोरी एक जने बोला था पूर्व सुन। चलो भगवान को सिर्फ हमारे बताइए आप बताइए। कहने का पानी बहुत ज्यादा बस में टोकरी रखने की आसपास टोकरी रख के जाए तो बस में ठीक है। सबके लिए जोरदार ताली। एक मिनट, ये आपको कुछ स्टोरी सुना रही है, वो आपको सब कुछ सुना उनके पास टोकरी थी जिसमें बहुत सारे फल थे। मतलब बहुत सारी भीड़ थी। उसको ना मतलब बस में लेके जा रही थी तो बहुत सारी भीड़ थी तो बोले कहाँ तुमने नीचे रख दिए। हाँ हाँ और आगे ये अपनी टीम है, कोई जरूरत नहीं है बोलने की। बताओ वहाँ पे बहुत सारे लोग थे तो कहाँ रखा बस मुझे तो नहीं पता है। उनके साथ पहुँच गए एक दादी थी जो फूलों की टोकरी लेकर बोले दो सुनते रहो। ये नहीं बोले कि दादी जी लेके जा रही दादी थी जिसके पास फूलों की एक टोकरी थी जो अपने सर पर रखकर बस में चढ़ी हुई। तो बाबा बस में बहुत काफी लोग थे, भीड़ थी, तो वो ये सोच रही थी अपनी टोकरी कहाँ पर रखूं फूलों की। तो इन्होंने इतना ही बताया कि वो बस में जाते बैठ कर इंदौर पहुंच गई हैं। देखो इंदौर क्या है, इंदौर अपनी मंजिल है। मतलब आप ये समझ लो कि किसी भी तरह व्यक्ति मंजिल पर पहुंच गया। यस और नो? यस और नो? कुछ सीखा आपने? इंदौर पहुंच गई। सर वो स्टोरी तो बता दीजिए कौन सी स्टोरी? अरे यार नहीं बोल गया। अब तो आप आगे की सुनो।
होता है, मैंने आप पहले व्यक्ति को बताया इतना, ठीक है, फिर उसने अगले को बताया इतना, ये कटु सत्य है, दुनिया सत्य है, सही फिर उसने अगले को बताया इतना, इतनी सच्चुगली जो रहती है ना वो इतनी सिखावे तो मजारा हो जाता है। ठीक है, मैंने इतना बताया, फिर उसने इतना बताया, उसने इतना बताया, और उसने सबसे लास्ट वाले के पास तक पहुंचा इतना। उसे मैंने पूरा बताया। हाँ बताया, तो आपको जितना पता चला पूरा बताया, ठीक है। और फिर होता क्या है, इसके पहले एन और लग गया, और जिस क्लाइंट के पास हम जाते हैं वो बोलता है नो। क्या बोलता है? नो। नो। इनने आप मैडम ने क्या बोला, यही बात तो बिजनेस में होती, उन्होंने पूरा बताया, उन्होंने बिजनेस तो उन्होंने उनके हिसाब से पूरा ही बताया ना। किसने हमने नहीं, हाँ, उनने जो बताया वो पूरा। सुना किसने हमने। लेकिन कहीं ना कहीं अपन इस बात के ये सारे लोग गवाह हैं कि कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हुई, तो ये मिस्टेक अपन कभी कभी मान नहीं पाते यार, और अपने आप को पूरा अपडेट नहीं कर पाते, और हमको वैसा का वैसा बता देते हो कि हमने तो पूरी मेहनत करी, पूरी ताकत लगाई, और हमको मिल जाता है नो। नो, और वहीं हम नर्वस हो जाते हैं। तो अब जो हमको नो मिले तो हमको नर्वस नहीं होना। नो का मतलब है नेक्स्ट वन। कभी भी हमको नो मिले तो हमको नर्वस नहीं होना, ये सोचना है कि ये बोल रहा है मैं आपके काम का काबिल व्यक्ति नहीं हूँ, आप नेक्स्ट वन अगले के पास जाइए, शायद वो आपकी अपॉर्चुनिटी में आपका साथ दे। ठीक है, नर्वस नहीं होना। और दूसरी बात, हमारा कॉन्फिडेंस बिलीव लेवल कैसे बढ़ेगा, ये सोच के कहीं भी आप डेमो दिखाने गए, प्लान दिखाने गए, बात करने गए, फॉलो करने गए, तो आप ये सोचना कि ये व्यक्ति हमसे नो ही बोलेगा। पहले ही आपने ये सोच लिया, हम तो बस यहाँ आए हैं अपना वर्क करने, प्रैक्टिस करने, ठीक है, और यहाँ से हमको सिर्फ नो ही मिलेगा। क्या मिलेगा? नो। क्या मिलेगा? नो। और वहां से हमको नो ही मिला, और हमने पहले ही सोच लिया था, तो हम कितने % सक्सेस हुए? 100% हुए ना, हमने तो, है ना, हम सोच के ही हो गए थे। हम तो सोच के ही गए थे। और यदि उसने यस बोल दिया तो कितने % सक्सेस? 200% सक्सेस। ठीक है, तो यदि वो नो बोल भी रहा है तो नो बोलने दो उसको अंदर ही अंदर ये सोचो भैया प्रैक्टिस तो करने दे, आपने कंटिन्यू 200 नो ले ली, कंटिन्यू आपने डायरी में 200 नाम लिखे और कंटिन्यू आपको नो ही नो मिल रहा, लगातार 200 नो। उस दिन आप 1000 रुपए नगद कैश मेरे से नाम लेके जाना कंटिन्यू, और ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि आने वाले 200 सालों से मैंने सुना है, इतिहास में पढ़ा है इसकी जो बुक्स में, कभी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो वो सारे लोग हमको 3 काम करने के लिए है, जो 200 लोगों की लिस्ट। पहला है प्रैक्टिस, दूसरा है प्रैक्टिस, तीसरा है प्रैक्टिस। जोरदार था। अब इस बिजनेस में हम एक बात और कर लेते हैं यहीं पे, बस अगले 10 से 15 मिनट और चलेगा हमारा सेशन, उसके बाद हमारा फूड है। शुरू में हमारे बिजनेस में हमारा एफर्ट और मेहनत और एनर्जी, पैसा, फॉर्मेलिटी इस हिसाब से लगती, और रिजल्ट हमको इतना मिलता है, इतना रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन आपको पता है कि मैं यहाँ पर 1 लाख के चेक पर जाऊंगी या जाऊंगा, मैं यहाँ पर 40 लाख के मकान तक जाऊंगी। आपने इसमें नर्वस होने के लिए काम चालू नहीं किया। आपका तो लक्ष्य ये है ना कि मुझे यहाँ तक जाना है। यदि आप बीच में फिर कुछ टाइम बाद आपकी इतनी मेहनत, इतना रिजल्ट, इतनी मेहनत, इतना रिजल्ट, इतनी मेहनत, इतना रिजल्ट, इतनी मेहनत, पैसे, एनर्जी, इतना रिजल्ट, इतनी मेहनत, एनर्जी, इतना रिजल्ट, इतनी मेहनत, इतना रिजल्ट, इतनी मेहनत, इतना रिजल्ट, एक टाइम आएगा जब 50-50 हो जाएगा, बराबर मेहनत बराबर पैसा। फिर आपकी मेहनत, एफर्ट, पैसे, लागत, इन्वेस्टमेंट, आप जो 100, 200, 500 पेट्रोल में, मोबाइल में, भागदौड़ में लगा रहे हो, वो आपका इन्वेस्टमेंट ही तो है। आप किसी को दान तो डोनेट तो कर नहीं रहे, वो तो भाई आपका बिजनेस है। तो बिजनेस में छोटे छोटे लाखों करोड़ों रुपए तो लग नहीं रहा है, लाखों करोड़ रुपए तो वो है गॉडफादर जिनका फादर्स डे उनने लगा दिया।
हम तो सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हैं और उस सिस्टम पे चल रहा है, बस ये उधर जो थोड़ा बहुत जो एफर्ट लग रहा है बस वही लग रहा। फिर एक टाइम के बाद आपकी एफर्ट, इन्वेस्टमेंट, भागदौड़, ये सब मगजमारी ये कम होते जाएगी, यहाँ इनकम रिजल्ट ये बढ़ते जाएगा और ये और कम हो जाएगी और बढ़ते जाएगा और कम होते जाएगी और बढ़ते जाएगा और कम हो जाएगी और इस तरह से एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर अब आपका एफर्ट, मनी, इन्वेस्टमेंट, समय देना बिल्कुल जीरो के बराबर है और यहाँ पर आपकी इनकम हो गई 5 लाख रुपए महीने। और हो सकता है इसको बोलते हैं फ्रीडम, समय और पैसे की आजादी। और ये नेटवर्क बिजनेस में, इस तरह के बिजनेस में ये हर व्यक्ति का एक सपना होता है यहाँ तक पहुँचना। कोई 3-4 साल में पहुंचता है, जो कड़ी मेहनत से 24 में से 48 घंटे करते हैं वो 3-4 साल में भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं। कोई थोड़ा सा डबल टाइम में पहुंचेंगे, 5 साल में पहुंचेंगे, 7 साल में पहुंचेंगे। हम अगर धीरे धीरे चलेंगे तो और 2 साल मान लो, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। ये मोदी का या नेटवर्क मार्केटिंग का ये इतिहास है कि इसमें असफल कोई नहीं होता। मेरी बात पर ध्यान देना, ताली भी बजा सकते लास्ट में। मोदी केयर और नेटवर्क मार्केटिंग का ये इतिहास है, ये रिकॉर्ड है कि इसमें असफल कोई नहीं होता, या तो सफल होता है या छोड़ के भाग जाता है। या तो सफल होता है या तो फिर छोड़ के भाग जाता है। तो छोड़ के भागने वाले कायर होते हैं, जो कि हम है नहीं, राइट? यस और नो? यस। तो इस तरीके। दूसरी बात है, अब कुछ बोलने वाले पॉइंट है 2-4, उसके बाद फिर डिसिप्लिन में रहते हैं। अकड़ कहते हैं ना, रस्सी जल जाती लेकिन उसकी अकड़ नहीं जलती, है ना, बल नहीं जलता, है ना। अकड़, अहंकार सब में होता और होना भी चाहिए, है ना, जायज है। आपने अगर 30 साल के हो, 35 साल के हो और कोई 22 साल का आपको कम का, तो कहीं ना कहीं ये होना भी चाहिए, क्योंकि आपने बड़े तालाब में घास तो छीले नहीं भाई, आपने भी तजुर्बा ही लिया ना, तो होना चाहिए। लेकिन जब ऐसे कोई बड़ा सीनियर अपलाइन या कुछ ऐसा बोल रहा है जो अपन इस कंपनी में कर रहे हैं, है ना, उनका तजुर्बा इसमें ज्यादा है, अगर वो बोल रहा है तो यहाँ पर अकड़ और ईगो वाली बात नहीं आती, यहाँ पर एक फिर डिसिप्लिन वाली बात आ जाती है। ठीक है, तो वो फिर मानना अपनी मजबूरी है कि वहां पे अपन ने एक 10 लाख कमाने के लिए कमिटमेंट दिया है। यस और नो? यस और नो? जब वो भले अपन से कद में 30-40 किलो का हो, अपन 70 किलो के हो, उम्र में वो 30 का हो, अपन 50 के हो, राइट? यस और नो? तो बहस नहीं करना। 500 टिकट भैया, या तो यस और या तो नो, या तो निकाल के दे दो, और नहीं तो मान लो हमारे बस की नहीं है, हम कोई भिखारियों की जिंदगी जीना चाहते हैं, या गरीबों की, भिखारी थोड़ा अलग शब्द है, गरीबों मतलब जो 1 लाख रुपए से कम कमा रहे हैं, वो अपनी नजरों में क्या, मैंने वो मैगजीन में पढ़ा था, वो गरीब है। क्यों गरीब है? कि वो डीवी मॉल में कोई अच्छी शॉपिंग करने की बात तो छोड़ ही दो, वो अपनी फैमिली को 1 किलो एप्पल डेली नहीं खिला सकते। ये मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था। फिर हम क्या है, गरीब है अमीर? तो गरीबी है। फिर मान लो बहस का सिर्फ और सिर्फ एक ही फायदा होता है, और वो फायदा है नुकसान। हो आप बचे बहस से, है ना। अगली मीटिंग में आपको कोशिश करना है कि अपने 5 लोग आए। अगली मीटिंग अपन या तो जुलाई एंड में रखेंगे, मैंने सबके चेहरे पढ़ लिए, या तो जुलाई एंड में रखेंगे या अगस्त के फर्स्ट वीक में रखेंगे। और जो आज एडवांस दे रहा उसके लिए 50% है। आज मेरे 10 टिकट तो ही है, आज जो यहीं बुकिंग करेगा तो उसको 250 लगेगा, और फिर जो उसी टाइम जो मैसेज चलेगा तब करेगा तो 500 रुपये लगेगा। ठीक है, तो डिसिप्लिन में रहना है। और हम लाद नहीं रहे, वो आपको जो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, इसके लिए तो हम सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन जो ट्रेनर जो बड़े जो एक दिन का 20-20 लाख रुपए लेते हैं, मैं ऐसे लोगों को सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, वो अपनी बुक पढ़ेंगे, सुनेंगे, बड़े मीटिंग सेमिनार ऐसे अटेंड करेंगे, जो इसकी पढ़ाई के लिए वो खर्च करते हैं। तो हमको यहाँ से वहां तक जाना है, तो हमको भी वैसा करना पड़ेगा ना, तो उसमें हमको अलर्ट ही रहना। दूसरा, टाइम पंक्चुअलिटी, टूल्स, ड्रेस कोड, ये सब कॉमन चीजें हैं, ये तो सब पता ही है। बुक 2 बुक
100 रुपए के आसपास की बुक आती है। यदि आपको वाकई में 10 लाख रुपए महीने पे चलना है, मेरे साथ पहुंचना है, तो 2 बुक आज ही ले लेना, 100 रुपए के अंदर की आएगी। एक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, एक का नाम है सवाली जवाब। दोनों हिंदी में है, 100 रुपए के अंदर ही आएगी और वो डिस्काउंट भी देते हैं। बुक पे डिस्काउंट मिलता है, अलाउ है, बुक करते हैं 10 से 20%। 100 रुपए के अंदर की दोनों बुक, आप बढ़ गया होगा तो मुझे मालूम नहीं, तो बुक अपन को पढ़ना है। उसके बाद पार्टिसिपेशन करना है। ये ताली बजा, मैं क्यों बजाऊं, ये तो बजा ही रहा ना, अपना काम तो हो ही रहा। इतने लोग बैठे, इतने में से अगर एक जना नहीं बजाऊंगा तो क्या होगा, मैं उतनी देर में थोड़ी झपकी ले लूंगा। तो ऐसा नहीं, क्योंकि अपन सब देखो बिजनेस में है ना भाई, बिजनेस में है तो बिजनेस में आलसीपना नहीं चलेगा, अलर्टनेस इसमें चाहिए। तो इसमें हमको पार्टिसिपेशन करना। कोई मैसेज डालता तो मैं कभी तो मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोगों का एडमिन रखता हूँ, फिर मैं ओनली मी कर देता हूँ, उसमें एक ऑप्शन रहता है ओनली मी। जब तो मैं उसमें यस नो यानी गर्दन पे ऐसे गोल गोल हिला रहे हैं, मतलब यस भी ना जवाब नहीं दे रहे, नो भी नहीं दे रहे, तो मतलब आपकी गर्दन में ऐसे स्प्रिंग लगी है ऐसे गोल गोल। दुनिया में सबसे समझदार आदमी कौन? तो वो चीज आदमी के अंदर चल रही है भाई। आप तो, मैं तो उसमें दोनों ऑप्शन देता हूँ ना, यस का भी देता हूँ, नो का भी देता हूँ। अपना यस बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, तो आप तो कंफ्यूज हो ना, और कंफ्यूज लोगों की पूरी जिंदगी कंफ्यूजन में निकल जाती है। तो आप कंफ्यूज हो या कंफर्म हो? कंफर्म। फिर से सुनो, सवाल से सुनो, कंफ्यूज हो या कंफर्म हो? कंफ्यूज हो या कंफर्म हो? तो जब यस और नो का जवाब आएगा, यस का आएगा तो यस बोलेंगे, जोर से बोलो। यस का चांस उसमें पड़े, इतनी तो हमें बुद्धि है, हम कोई मीटिंग रखी गई है और हम नहीं है तो नो ही तो बोल सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। तो यस का आएगा तो यस बोलोगे, नो का आएगा तो नो बोलेगे, है ना? तो वो बोल सकते हैं। तो इसका मतलब है पार्टिसिपेशन हमको करना है। तो मैं कभी अलाउ करता हूँ, फिर कभी लोग रिप्लाई ही नहीं देते, तो मैं सोचता हूँ इनके दिमाग में कुछ उधेड़-बुन चल रही, नेगेटिविटी चल रही है, आप 10 दिन के लिए अभी अपने मुंह में मेमोरेंडम माहौल में नहीं है, तो फिर मैं उनको हटा के फिर एडमिन मी कर देता हूँ। वो रहता है ना व्हाट्सएप पे ऑप्शन, ओनली मी कर देता हूँ। ठीक है, अपन को पार्टिसिपेशन, प्रैक्टिस का बता ही दिया, एक्शन का बता ही दिया। 2 डेली प्रॉस्पेक्टिंग करना, मतलब अपनी डायरी में 2 लोगों के नाम। भोपाल में 20 लाख से ऊपर लोग रहते हैं, 23 लाख, तो 2 लोगों के नाम अपनी डायरी में डेली शामिल होना चाहिए। कोई बहुत बड़ा काम है क्या? हो सकते हैं कुल 2। यदि हमारे 2 लोग मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, हमारे एक नहीं आ रहा, 15 दिन में हमारी मीटिंग में हमारे थ्रू एक व्यक्ति प्लस नहीं हो रहा, तो फिर हमको लाखों रुपए का सपना छोड़ देना चाहिए। फिर हमको वही सपना देखना चाहिए, मेरा एक स्कूटर हो, मेरा एक हाथ ठेला हो, मेरा एक पंचर की दुकान हो, मतलब ये कटु सत, मेरा ऐसा नहीं, मेरा एक होटल हो, मेरा एक रिसोर्ट हो, मतलब पॉसिबल नहीं है ना। तो कोशिश करें, वो कब होगा जब आपकी प्रॉस्पेक्टिंग में लिस्ट बढ़ते जाएगी, तो आप और बात करने में शर्म संकोच नहीं करना। ये नहीं सोचना हाँ मैं इसको फोन लगाऊंगा 2-4 हफ्ते बाद, तो आज ही लगा लो, आपका भी दिमाग से निकल जाएगा, उसके भी दिमाग से निकल जाएगी। या तो वो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा। कॉलेज में भी ऐसे ही होता, कोई लड़की कोई लड़के को प्रपोज करती तो वो हाँ बोलती या तो ना बोलती, या तो हाँ बोलेगी या तो ना बोलेगी। अरे तू बोल तो, ये सब लोग बारिश हुए हैं। तो वही चीज बोल रहा हूँ। तो अपन को कंफ्यूज, देखो अभी मैंने आपसे कमिटमेंट लिया था कि आप कंफ्यूज हैं कंफर्म है, तो आपने बताया था कि हम कंफर्म हैं, हाँ वाले लोग हैं। तो भाई बोल तो, या तो हाँ बोलेगी या तो ना बोलेगी। ऐसे ही अपने क्लाइंट को फोन तो लगाओ, या तो हाँ बोलेगा या तो अब हाँ बोलेगा तो वेलकम, और ना बोलेगा तो भीड़ कम। अपनी लिस्ट से नाम कट जाएगा, फिर उसको एक स्तर बाद फिर लगाना। और अब ना बोला तो क्या करना है, फिर लगा लो। और नो बोला तो तू नहीं कोई और सही, और नहीं कोई और नहीं कोई, और आखिरी में फिर कोई नहीं तो कोई सही। दूसरी बात जो है आपको कम्युनिकेशन इज द पावर ऑफ बिजनेस। हमारे पास ये जो फोन नाम का जो प्राणी है,
ये सिर्फ गेम देख रहे हैं, फेसबुक व्हाट्सएप चलाने के लिए नहीं है। इसी से लोग, इसी से टीम बना रहे हैं बहुत से लोग। लॉकडाउन में वो निकले ही नहीं, कौन सी टीम बना रहे हैं। तो ये सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप और गेम खेलने के लिए नहीं है। बच्चों को दे दिया, बच्चे गेम खेल रहे हैं और अपन किचन में अरे रोटी बेलने के लिए पैदा थोड़ी हुए अपन भाई। ये राड़ों की घड़ी जो लाखों रुपए की जो है वो एंजॉय करने के लिए हो तो थोड़ी मेहनत। तो आप 1 घंटे फोन पे दो, कॉलिंग मत करो, व्हाट्सएप पे, टेक्स्ट पे, इस पे, उस पे, बहुत लोग मिलेंगे। तो एक तो ये चीज होगी। दूसरी बात, अपने एक्टिव डाउनलाइन के एक्टिव लोगों से, भले वो अभी काम नहीं कर रहे ना, अभी वो डफर है, डफर सुना, तो भी उनके टच में रहो। क्यों कि हर गध, ये मैंने डायलॉग एक कंपनी में सुना था, हर गधों की पहचान अच्छे कुछ घोड़ों से होती। तो वो डफर भी है तो भी उनके टच में रहो। वो नहीं कर रहा, अपन को मालूम है कि नहीं कर रहा, तो भी उनके मेरे को तारीफ करो, तारीफों को फुल मान दो। वो कहते हैं ना, मुंह में शक्कर और दिमाग में चक्कर, पैर में चक्कर, माइंड में भरा पैसा है। तो मतलब उनसे टच में रहो और उनको जब तक मत छोड़ो जब तक उनके नीचे 2-4 अच्छे कॉन्टेक्ट नहीं निकल रहा है। तो ये कब होगा, उनसे भागो मत। लोगों से जितने भागोगे तो फिर अपन ऐसे कब तक पैदा करते रहेंगे। अपने पास कोई मशीन तो है नहीं। फिर जो अपन ने लिस्ट बनाई थी 200-400, उनमें से 10-20 लोग अपने साथ जुड़े, किसी ने 500 बिलिंग करी, किसी ने 1000 करी। अब वो नहीं समझ पाए मोदी की ताकत, तो उनसे बुराई मत लो, उनसे मिठास से पेश आओ, उनके माध्यम से 2-4 लोग निकाल लो। जब तक उनको छोड़ो बाद में मत, क्योंकि वो बिजनेस में नहीं चल पाए। यूजर तो है, कुछ ना कुछ देके ही जा रहा है, आप लेके तो नहीं जा रहे। मोदी केयर में कोई भी व्यक्ति आपके साथ आया तो आपका लेके कुछ नहीं गया, आपको देके ही गया। अगर 6 महीने में उसने काम कर लिया तो भी कुछ वॉल्यूम देके गया, कुछ 1-2 लोग देके गया, राइट? यस और नो? यस। तो ये चीज है। उसके बाद प्रॉस्पेक्टिंग में 2 लोग बढ़ाओ साथ में, कम से कम अपनी लिस्ट में। और मैं एक ट्रिक्स बता देता हूँ, मॉर्निंग वॉक की आदत डालो। घूमने जाओ, आज ऐसे एरिया में जाओ, आज ऐसे एरिया में जाओ, आज ऐसे एरिया में जाओ, आज ऐसे अलग अलग एरिया में जाओ। और जब सुबह जाते हो ना तो आप ऐसे करो पहले दिन, ध्यान देना। अभी मैंने दांत नहीं दिखाए, नोट मेरे पहले दिन ये करना। आप मिले थे मुझे पहली बार, हाँ मैंने नहीं, आपने ध्यान दिया हो सर। तीसरी बार मैंने आपसे बात करी थी, मैंने कहा मैडम आप मेरे को बिल्कुल वो मैडम जैसे लगते हो। कोई मैडम की ममता थी क्या थे? सही में इनके सर टीम में आती थी बिल्कुल। मैंने बात की आपसे शुरू में, लेकिन यही फिर दूसरी बात है एक बार दूसरे में लेना, फिर सर ने खोला, फिर तीसरी बार मैंने तो सामान दे दिया यूज करने के लिए। ठीक है। अब जब आप उसके दूसरे तीसरे दिन स्माइल मारोगे, 2-3 दिन आप उसका लिस्ट निकलोगे नहीं, क्योंकि आपने तो अलग अलग रूटीन। वो सोचेगा निकलता था ठिंगना सा, या वो गोरी सी मैडम वो आज नहीं दिखी यार, 2-1 बार दिखी, तो फिर वो मतलब उसके दिमाग में हलचल चलने लगेगी। तो ऐसे कर करके फिर उनसे तीसरी बार, यार आपकी दुकान उधार है क्या? या बोलो आपको BSNL में फिर या कुछ भी बोल दो, आप LIC में जॉब करते हो क्या? या बोलो आपको मेडिकल स्टोर है क्या? या आपके शर्ट तो सब बहुत अच्छी लग रही है। मतलब जेंट्स से तो जेंट्स से इतना पूछ सकते हैं, किसी की हेयर स्टाइल अच्छी लगती है अपन को, किसी कपड़े अच्छे लगते हैं। अब ये मत करना कि लेडीज क्रॉस लाइन की ज्यादा तारीफ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और अगर जेंट्स लेडीज की करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो थोड़ा सा को देख के करना। तो इसको प्रॉस्पेक्टिंग बोलना, तब फिर लिस्ट में लोग बढ़ते जाएंगे। अब एक लास्ट एक्टिविटी और करेंगे। हाँ, हमको कभी भी कस्टमर मेंटेलिटी से बिजनेस नहीं करना, हमको बिजनेस मेंटेलिटी से चलना डे 1 से। आज भले आप किस मुकाम पर है, किस लेवल पर है, क्या आपकी टीम है, क्या वॉल्यूम जा रहा है, कितने का चेक बनता, मुझे उससे मालूम नहीं, लेकिन आप अपनी सोच से तो माहिरियत हो सकते हैं। सोच में तो सर्वोपरि अपने आप को मान सकते हो ना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लीडर कहते हैं कि रणभूमि में जीतने से पहले
रणभूमि में जीतने से पहले मन भूमि में जीतना। अगर सोचोगे कि मैं सक्सेसफुल हूं और मैं सक्सेसफुल होकर रहूंगा तो आप सक्सेस हो जाओगे। आप अगर सोचोगे कि इतने दिनों तक तो मैंने कोई तीर मारा नहीं, आज 30-35 साल तो एज हो ही गई, अब क्या तीर मारूंगा, तो मैं सफल नहीं हो सकता। तो ऊपर वाला क्या है, वो थोड़े से टाइम के लिए अपनी तरफ छत्र छाया करता है। कितने टाइम के लिए? जितने में वो 2 शब्द बोल सकता तथास्तु, इतने टाइम के लिए बोलता वो। तो आपने बोला कि मैं सफल हो सकता हूं, तो वो उसको सिर्फ एक ही शब्द आता, उसको ज्यादा आता ही नहीं उसको। तो आपने बोला मैं सफल होकर रहूंगा, हो सकता हूं, तो उसने बोल दिया तथास्तु। और आपने बोला सोचा कि नहीं मैं अभी तक तो हुआ नहीं, तो उसने बोल दिया तथास्तु। तो एक और किसी महान व्यक्ति ने कहा है, आप जो आप सोचते हो आप सफल हो जाएंगे तो आप हो जाएंगे, आप सोचते हो सफल नहीं होंगे तो आप नहीं होंगे। और आखिरी में वो ये भी बोलता है, ताली बजा सकते हो लास्ट, आखिरी में वो ये भी बोलता है, वो बोलता है आप सोचते हैं आप सफल हो जाएंगे तो आप सफल हो जाएंगे, आप सोचते हैं आप सफल नहीं होंगे तो आप नहीं होंगे। और आखिरी में वो ये भी बोलते हैं कि आप जो भी बोलते हैं वो सही सोचते हैं। तो किसी स्टोरी आखिरी में एक स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति को यमराज जब उसका टाइम पूरा हो गया तो उसको ऊपर यमराज महाराज उठा के ले गए। यमराज महाराज उठाकर ले गए तो वो वहां से कहीं कहीं से घुमा फिराते ले जाते वैकुंठ धाम पे, कौन कौन से धाम होते हैं, हाँ बहुत सारे लोग से घुमाते हुए। तो वहां पे क्या हुआ, उसने देखा बहुत सारी साइकिलें सड़ रही है, फिर देखा कि बहुत सारी स्कूटियां सड़ रही है, फिर बहुत सारी कारें सड़ रही है, फिर बहुत सारे मकान सड़ रहे हैं, बहुत सारे लग्जरीज की जो जो चीजें हैं वो बिल्कुल जंग धूल मिट्टी खा रही है, राइट। तो वो सराहा नहीं गया उस व्यक्ति से। उसने यमराज भगवान से पूछा, भगवान ये क्या है? तो बोलने लगे अरे ये क्या है, कुछ नहीं है। कहने लगे भगवान से कोई व्यक्ति मांगता है कि भगवान मुझे अच्छी साइकिल चाहिए, ठीक है। फिर कुछ समय बाद वो खुद ही डिसीजन विचार बदल देता, नहीं नहीं भगवान साइकिल नहीं चाहिए, स्कूटी चाहिए। फिर स्कूटी बाद फिर कहने लगता नहीं नहीं वो तो वो चाहिए, बाइक चाहिए या कार चाहिए या बंगला चाहिए। तो इधर के जैसे ही उसने बोला सोचा और कहा, इधर मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाती, बनने का कार्यक्रम, उसके भाग्य की उसकी। और जैसे ही वो विचार बदल देता फिर वो इधर रिजेक्ट करके रिजेक्ट खाने पटकना पड़ता। तो हम तो ऊपर वाला बोलता हम तो देने के लिए तैयार है, लेकिन वो बार बार बदल के वो खुद ही कंफ्यूज हो रहा, तो हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं उनके चक्कर में कि इनको यही पता नहीं कि हमको चाहिए क्या। तो यदि हमारा माइंडसेट तगड़ा होगा और पहले तो हमको ये चीज चाहिए तो यही चाहिए, तो जो देने वाला है वो तो कंफ्यूज होना ही है ना। 6 महीने बाद आपको कुछ चाहिए था, फिर साल भर बाद फिर कुछ चाहिए था, फिर कुछ और चाहिए था, फिर कुछ और चाहिए था, पता चले वही वाली बात हो गई, आगे पाठ पीछे से पाठ। गुरु जी ने पूछा 16 दिन में आपका लक्ष्य जो भी ड्रीम था वो था ना, ये पूरा हुआ नहीं, ये पूरा क्योंकि खुद ही आप फेल गए अपने जजमेंट से, अपनी प्लानिंग से। अब सब लोगों के एक लास्ट है, हमको हर चीज का जो भी हमने सीखा है उसको डुप्लीकेशन करना चाहिए प्रॉपर तरीके से, हमारी टीम पे, हमारे लोगों पे, हमारे साथियों पे। यदि हमने सीख के अंदर ही अंदर रख लिया और उसको उतारा नहीं लोगों पर, कैसा करना चाहिए, उसमें अपनी बुद्धि दिमाग टैलेंट जो भी है वो हमारे जो दिन भर से 10 से 6 की नौकरी या दुकानदारी करते हैं, राइट, हमको उसमें लगाना है। यहाँ के बिजनेस को जैसा बताया जा रहा है बिल्कुल वैसा का वैसा पास आउट करना। यदि अगर आपने अपनी बुद्धि जरा सी भी लगा ली तो जितनी भी गड़बड़ होती है, मान लीजिए इतना बड़ा हमने गुब्बारा फैलाया
और गुब्बारा फैलाया और उसमें जरा सी पिन चुभा दी तो वो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। या मान लीजिए आपको आप कहीं मेहमान नवाजी पे गए और आपको चाय दी गई, ठीक है, और छोटे से बच्चे से, मैडम ध्यान देना, छोटे से बच्चे से बच्चे ने आके बोल दिया, आपको मेहमान नवाजी में चाय दी गई और छोटे से बच्चे ने आके बोल दिया कि 99.9% चाय बिल्कुल सही है। छोटे से बच्चे ने बोला है, लेकिन 0.1% ऐसा लगता है कि मम्मी ने ऐसा ऐसा करके कुछ मिलाया है, राइट? तो क्या आप पी पाओगे उस चाय को? और दिन भर उल्टियां होगी वो है, राइट? तो कहने का अभिप्राय ये है कि यहाँ पर अगर आपको लाखों रुपए तक जाना है तो जैसा बताया जा रहा है इस बिजनेस में बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा। यदि आपने अपनी बुद्धि, अपना दिमाग 0.1% भी अगर लगाया तो फिर आप जहां है वहीं रहेंगे, बढ़ नहीं पाएंगे। तो हमको 100% वैसा डुप्लीकेशन करना है। तो आप कर सकते हैं यस और नो? यस। तो आप सक्सेस होना चाहते हैं यस और नो? यस। बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं यस। अगली मीटिंग में और लोगों को लाएंगे यस और नो? जून की मीटिंग भी करना है यस और नो? यस। जो हफ्ते में 2 होती है। और अगली मीटिंग हम जुलाई में ऑफिस में रखेंगे जो कि फ्री रहेगी, उसमें भी शुल्क बाहर रहेगा मेरी तरफ से। पहले 1 घंटे की मीटिंग रहेगी, फिर बाहर वहाँ पे अपनी तरफ से फूड अलाउ नहीं रहेगा। तो एक अपन ऐसा सोच रहा है, एक यहाँ रहेगी, एक ऑफिस में रहेगी, 1 महीने यहाँ 1 माह। तो अभी फिलहाल में तो मतलब जैसे 500 का अपन ने तय किया, तो मान लीजिए ये जून में हो रही है, जुलाई वाली फ्री हो गई, अगस्त में फिर 500 पे करना, फिर सितंबर में ऑफिस में हो गई, ऐसे करके अपन उसको कर लेंगे। फिर उसके बाद दोनों 2 मीटिंग रहेगी, एक पेड वाली भी रहेगी और एक ऑफिस। तो महीने में 2 वो हो गई और 2 जून की हो गई। तो मेरे ख्याल से ये अगर हमको बड़े लेवल पे जाना, इससे होगा क्या, आप आओगे फिर धीरे धीरे आपके साथ लोग आने लगेंगे। लेकिन उनको पहले देखना, कुछ लोग तो हमारे साथ में जुड़ के हमको बात करते हैं कि ये मोदी केयर में जुड़ के, उनको करना मतलब नहीं, सिर्फ हमको देखने के लिए वो ज्वाइन हुए। अच्छा इनने ज्वाइन तो किया, देखते हैं कितने दिन चलते हैं, टिकते कर। और कुछ लोग हमारे साथ जुड़े भी नहीं है, वो दूर से हमको देख रहा है, अब अपने तनाव बहाव गहराई देखने के लिए वो दूर से अपन को बात कर रहे हैं कि ये मोदी केयर में है, तो देखते हैं अपन कितने दिन करते हैं, क्या है, हो सकता है वो अपने साथ बाद में आए। तो इसलिए अपन को अगर एक्टिंग ही कर रहे हैं तो प्रॉपर करो। मनोज जी क्या कर, ये अमूल इधर आकर अपन एक लास्ट एक्टिविटी हो, फिर उसके बाद एक बार सभी लोग जोरदार ताली अपने लास्ट में लकीरा भी है अपना, सब लोग इसमें स्लिप डाल देना अपने नाम के मोबाइल नंबर, वो 2 से आपको ऐसे वो में ही करना, की पर्ची तो दे देगी वो भी लाइन में कर लो, वो 2 से। सभी लोग खड़े हो जाओ, सामान कुर्सी पर बना, इसकी वीडियो बना, 2 मिनट की एक्टिविटी है, लाइन से लगाओ, 1 मिनट, आप बोलना 1, आप बोलना 2, आप बोलना 1, आप बोलना 2, आप बोलना 1, आप बोलना 2, ऐसे ना समझ, एनसीसी में बोलते हैं, इनके कान में बोलना जोर से, 1 2 2 1 2 1 2 उनको, हाँ चलो उनको बोला, किनको बोलो? बिट्टू को छोड़ दो, वो 2 लोगों को छोड़ दो, बहुत वीडियो बना रहे हैं। आप बोलो, मैं उसमें एक बोलो ना, मैं को बोलो 1 2 1 2 1 2 1 ठीक है। अब 1 वाला यहाँ आ जाओ, उसके पीछे 2 वाला, 1 के पीछे 1 आ जाओ, और अपना नंबर याद रखना। हाँ, इस 1 के पीछे 2, हाँ आते जाओ, आते जाओ, एक वाले हाँ आते जाओ, 1 वाले भी 2 वाले, पहले 1 कर दो, फिर 1 कर दो, हाँ हाँ और आगे आओ, कंजेस्टेड हो जाओ, कंजेस्टेड तो नहीं
एक्टिविटी थी, आ जाओ तुम भी आ जाओ सब। उनके अरे एक्टिविटी है ना 1 मिनट की। लाइन से पास में। हाँ कंजेस्टेड तो नहीं, कंजेस्टेड हो रहा हूँ, थोड़े और आगे पीछे हो जाओ। सावधान विश्राम। सावधान विश्राम। विश्राम। अरे हंसो। सावधान विश्राम। अब 1 मतलब सावधान, 2 मतलब विश्राम, बस 1 मिनट की एक्टिविटी है ना ये वीडियो। 1 मतलब सावधान, ये रख दो। किसी का सामान होता है आजू-बाजू। 1 2 1 2 1 2 2। इसमें फोटो खींच रही है ना सारू है, फोटो खींच रही है। तो वो सर्टिफिकेट सब फोटो तेरे भेज दी, तो वीडियो मेरा बनाई छोड़ना आपने सर्टिफिकेट देते हुए। हाँ चल एक हाथ में एक जना इस तरफ चेहरा दुकान है हल्का सा, वो अलग वीडियो, एक जना इधर है। अभी मैं ये एक्टिंग करने के बाद अभी ले लूंगा। एक्टिंग करनी है। नहीं वो बोलना ना तो सर्टिफिकेट बस में। हाँ और डाल, जल्दी उठा लो। बाद में फिर नाम के हिसाब से तो सब ये जैसे ना ऐसे ले लेना सब पे चेहरे। ठीक है इनको दे। हाँ ठीक ठीक। वो 30 सेकंड की वो वाली टेस्टिमोनी करवानी उधर इस तरफ। तो फिर कोई जो अपने कैसा लगा अपना अपना एक्सपीरियंस होता। मीटिंग कैसी लगी? आज की मीटिंग बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार ट्रेनिंग थी, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा और हम बार बार ऐसी गलती करते रहेंगे, मीटिंग में आते रहेंगे। इसकी मीटिंग बहुत अच्छी लगी, बार बार फिर से आना चाहेंगे। एक नंबर मीटिंग बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छा लगा और हमको बार बार से आने की इच्छा होगी यहाँ पे। आज की मीटिंग बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार थी। नेक्स्ट टाइम हमेशा ऐसी ही मीटिंग हम अटेंड करते रहेंगे। और इट्स वेरी नाइस मीटिंग टुडे और हम लोग चाहेंगे कि ऐसी मीटिंग हमेशा होते रहे और हमेशा होते रहे और यही जो है ट्रेनिंग जो है आगे चल के लोगों को मिलता रहे। थैंक यू। मीटिंग कैसी लगी? मीटिंग बहुत जबरदस्त थी। आज की मीटिंग बहुत जबरदस्त थी। ग्रेट, ऐसी मीटिंग जबरदस्त मीटिंग थी। होना टाइम जिससे हम ज़्यादा आगे लग रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि ये टाइम कम है और बड़ी मीटिंग होनी चाहिए और अच्छी मीटिंग, लंबी मीटिंग। मैम अच्छी मीटिंग बहुत अच्छी थी। मैं पहली बार आई हूँ लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और नेक्स्ट बार फिर आऊँगी और लोगों को लेके आऊँगी। आज की मीटिंग बहुत अच्छी है और मैं है ना हर बार आऊंगी और हर मीटिंग अटेंड करूंगी और मैं चाहूंगी कि हर बार 5 लोगों का लेकर आऊँ। लव यू मोदी सर। ग्रेट मीटिंग, बहुत जबरदस्त मीटिंग थी। टीम इससे बहुत बड़ी बनेगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोस्पेक्ट्स को लेके आने का अब एफर्ट यही रहेगा कि ज़्यादा प्रोस्पेक्ट लाएंगे। ठीक हो गए? इधर से हो गए, इधर से बस 1 मिनट। चेयर पर रख दो सब, सावधान विश्राम कर दो। बच्चे को खेलने नहीं करते। 1 2 1 2 1 2। अब पीछे मुड़ना आता है क्या? हाँ मैं बोलूंगा पीछे मुड़ तो सब लोग पीछे मुड़ जाना। मैं बोलूंगा आगे मुड़ तो आगे मुड़ जाना। पीछे मुड़
एक्साइटेड हो तो आप बोले यस, हाथ ऐसा करनी है। बस 1 मिनट की बची। आर यू एक्साइटेड? यस। सब लोग आर यू एक्साइटेड? यस। आर यू एक्साइटेड? यस। आर यू एक्साइटेड? यस। आर यू एक्साइटेड? यस। कोई छूट तो नहीं रहा। आर यू एक्साइटेड? यस। आर यू एक्साइटेड? यस। आर यू एक्साइटेड? यस। पीछे मत। अब अब मैं एक्टिविटी शुरू कर रहा हूँ, है ना? 1 मिनट। अब मैं एक्टिविटी शुरू कर रहा हूँ, अब कोई किसी बात नहीं करेगा, ध्यान सुनेगा। तो उसके बाद ये एंड है। थोड़ी थोड़ी आगे सर, थोड़े थोड़े आगे सर जाना सब लोग। हाँ थोड़े थोड़े। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप उनको बताएं, ठीक है? आप उनको बताएं। मैं जो आपको बता रही हूँ वो आप आगे बताइए। मैडम पीछे आप पता लगा जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप आगे बताइए। जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप आगे बता देना। आप पीछे देखो, पीछे नहीं देखना। हाँ जो मैं आपको बता रही हूँ ना वो आप आगे बता दें। बताओ ना क्या बताया था मैंने। जो मैं आपको बता रही हूँ आप आगे बता देना, ठीक है? जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप आगे बता देना। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ आगे बता दीजिए। क्या कुछ नहीं बता ये बता रहे हो। आगे बता दें। जो मैंने बताया वो आप वहाँ से तो चल पीछे मत। अब चलो तो हट सकते हो लाइन। हमने इनको बताया था तो जगह थोड़ी कंजेस्टेड हो रही। ऐसे देखना सामने ही है, इधर ही खड़े हो। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। नहीं पीछे हो जाओ, इधर ही देखना है। इनको सबसे पहले मैंने इनको बताया था ना। हाँ बताओ। अब ये बताएंगे मैंने एक्चुअली में शुरुआत क्या करी थी। गाड़ी चालू करेगा और बाथरूम में गाड़ी का काम है। मैंने दिया था, सबने सुना भी होगा। इन्होंने सुना ही नहीं। बताया था मैडम को, बताया मैडम ने हो गया। तो यानी कि समझ गए। डुप्लीकेशन के बारे में ये मैंने बताया था कि अभी अपन ने दिन भर सीखा समझा। और क्या बताया कि डुप्लीकेशन का मतलब ये है कि जैसा बताएंगे वैसा का वैसा ही करना है हमको, ठीक है? और जरा सा भी हम उसमें मिस्टेक करेंगे तो फिर हम वही आगे पार्ट पीछे से पार्ट पहुंच जाएंगे। 5-10 हजार 20 हजार तक तो हम ऐसे पहुंच जाते हो कि दुनिया में सबसे समझदार आदमी कौन? मैं है। तो वो तो हम वैसे भी कर लेंगे, लेकिन हमको बड़े लेवल पे जाना तो बिल्कुल वैसी की वैसी सीखना है। तो उसमें क्या है, हमसे गलती होती, और गलती ये होती है कि हम अपना दिमाग लगा लेते। अब मैंने सर को है ना प्रॉपर समझाया, और सब हाथ व्यक्ति के अंदर इतना दिमाग क्वालिटी तो होती है। मैंने इनको कौन सी एक्टिविटी बताई? बाइक चलानी। फिर इनने क्या बताई? फिर इनने क्या बताई? फिर अब यहाँ से क्या चेंज हो गया? इन्होंने बस सुन के मेरा और बोल दिया हो गया। इन्होंने चला ही नहीं, हो गया। तो डुप्लीकेशन अपन चाह तो रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने में डुप्लीकेशन कम हो गया, वैसा का वैसा नहीं हो पाया। तो वो हमारी मिस्टेक हो गई, हमारा बना बनाया काम बिगड़ गया। अब सब लोगों को पूछ लेना है, यस, और अपनी अपनी सेल्फी खिंचवाना, और अपने अपने सर्टिफिकेट ले लो नाम से। नाम भूलो अपने अपने।